पिछले एपिसोड में हमने लीलान के बारे में जाना था जिसने 50,000 साल के जितने भी टॉप के कल्टीवेटर थे उसमें फर्स्ट रैंकिंग हासिल की थी क्योंकि लीलान था इतना बैडएस और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि दुनिया का कोई भी इंसान उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन लीलान ने फैसला किया था कि वो दुनिया से छुपकर आराम से मॉर्टल लाइफ गुजारेगा क्योंकि यही उसके लिए बेस्ट लग रहा था। उसको कल्टीवेशन के झंझट से दूर हटना था, लेकिन तब जाकर उसको पता चलता है कि एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है जो कि उसके लिए खतरनाक साबित होगी क्योंकि ये दुश्मन वगैरह है उसके नहीं बल्कि उसके फादर के और उसके ब्लड लाइन के, जो कि आज से करीब 50,000 साल पहले से भी मर चुके थे। लेकिन कुछ ऐसा होने वाला है कि एक बार फिर से वो जाग सकते हैं और अगर वो जागे तो सबसे पहले वो आएंगे लीलान को ही मारने के लिए ताकि उसकी ब्लड लाइन के ऊपर कब्जा किया जा सके। इस वजह से लीलान को अब नए दुश्मनों का मुकाबला करना था, लेकिन लीलान अपना है इतना बैडएस कि वो उनसे भी लड़ने के लिए तैयार होता है कि आज जरा देखते हैं कि किसमें कितना है दम। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में लीलान ने उस ब्लड एसेंस का इस्तेमाल करते हुए अज़ूर ड्रैगन को ठीक करने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे वो ये कर रहा था कि तभी बाहर से किसी की आवाज आती है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि अंदर जो भी है बाहर निकल कर आ, क्योंकि ये गुफा हमारे बायून सेक्ट के इलाके के अंदर आती है और यहाँ पर हमारी परमिशन के बगैर कोई भी नहीं घुस सकता। तो लीलान यहाँ पर अज़ूर ड्रैगन से कहने लग जाते हैं कि तुम आराम करो, लगता है कि कुछ मक्खी मच्छर है जो भिन-भिना रहे हैं, उनको बंद करके आता हूँ। तो इसके बाद हम बाहर का सीन देख पाते हैं जहाँ पर बायून सेक्ट का मास्टर होता है, उसका नाम जावी था और वहाँ पर एक और दूसरा बंदा भी था जिसका नाम जुआन था और यही दोनों यहाँ पर आकर चिल्ला पुकार मचाए हुए थे और साथ ही साथ इन दोनों की आपस में भी बहस हो रही थी क्योंकि उनको पता था कि इस माउंटेन के अंदर कुछ न कुछ तो खतरनाक चीज रहती है जो इनके बड़े काम आएगा, क्योंकि उस माउंटेन के अंदर से अजीब से स्पिरिचुअल ऑरा उनको महसूस हो रहा था। तो इस वजह से वो जुआन और जावी दोनों आपस में लड़ रहे थे कि अंदर जो भी मिलेगा ना वो हमारा होगा और हम वो किसी को नहीं देने वाले। तू यहाँ पर बाद में आया इसलिए जो पहले यहाँ पर आया उसको वो चीज मिलने वाली है, जबकि इनको नहीं पता कि अंदर जो भी चीज रखी हुई है ना वो अपने लीलान का अज़ूर ड्रैगन है और उसको कोई हाथ भी लगा दे लीलान पूरे की पूरी इस बायून सेक्ट को मिटा कर रख देगा। तो जब इनकी बहसी हो रही थी तब वहाँ पर आसमान को फाड़ते हुए अपना लीलान वहाँ पर पहुंच जाता है और एकदम कमाल के ऑरा के साथ वो आया हुआ था। जैसे यहाँ पर वो जावी और जुआन लीलान को देखते वो हैरान हो चुके थे कि ये बचकाना कौन है, आखिर ये बच्चा हमारे इलाके में घुसकर कर क्या रहा है। वो लोग उसकी कल्टीवेशन चेक करने की कोशिश करते हैं तो हैरानी वाली बात ये थी उनके लिए कि वो उसकी कल्टीवेशन को चेक ही नहीं कर पाते हैं। उनको पता चलता है कि लीलान ने अपनी कल्टीवेशन को सप्रेस किया है और उसकी कल्टीवेशन पहचान पाना किसी के लिए भी नामुमकिन है। तो ये देखकर वो दोनों जो बंदे थे वो थोड़ा सा एक पल के लिए हैरान भी रहते कि आखिर ये बच्चा अपनी कल्टीवेशन को छुपा कैसे सकता है, क्योंकि नॉर्मल बंदा इतना जल्दी इतनी कल्टीवेशन को नहीं छुपा सकता। ये बच्चा कुछ खास है, ये नॉर्मल बाकी बच्चों जैसा नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी ये हमारे इलाके में घुसकर हमें धमकी देगा, ये हमें बर्दाश्त नहीं होगा। वो लोग यहाँ पर लीलान से कहना चाहते कि देख बच्चे, इज्जत से कह रहे कि तो उल्टे पैर यहाँ से निकल ले, अगर तू यहाँ से नहीं भागा तो फिर देख लेना तेरा अंजाम क्या होगा। लेकिन लीलान कहता है कि वो सब छोड़, मैं तुझे ऑफर देता हूँ कि मैं सिर्फ उसे 5 बार अपनी सांसें लूंगा और अगर 5 सांसें लेने से पहले अगर तुम यहाँ से नहीं गए ना तो भूल जाना कि 6ठी सांस में तुम्हारा बायून सेक्ट इस दुनिया में दिखाई देगा। तो ये सुनकर जावी भड़क जाता है। वो लीलान से कहना चाहता है कि तेरा दिमाग तो नहीं खराब है, तुझे क्या लगता है कि तू यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को छुपा सकता है? तो क्या तू कोई बड़ा तोप का गोला है जो मेरे पूरे सेट को बर्बाद कर देगा, हमें यहाँ पर डरा देगा? कभी भी ऐसा नहीं होने वाला। हम यहाँ पर इतने लोग हैं ना कि तुझे भून कर खा जाएंगे, मालूम भी नहीं पड़ेगा कि तू कहाँ गया। तो वो अपने पूरे के पूरे बायो सेक्ट के बंदों को वहाँ पर बुलाना शुरू कर देता और अपनी पावर को भी एक्टिवेट कर चुका था। तो लीलान कहने लग जाते कि ठीक है, जब तुमने फैसला कर ही लिया है कि तुम्हें मौत ही पसंद है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए बेसब्री से तैयार हूँ। लीलान अटैक भी नहीं करता, सिर्फ यहाँ पर अपना हल्का सा ऑरा का प्रेशर एक्टिवेट क्या करता है कि जितने भी हजारों के हजार डिसेबल आए हुए थे बायोन सेक्ट के यहाँ पर सबकी जान चली जाती है। पूरा का पूरा डिसेबल ही वहाँ से गायब हो चुके थे, मानो कि यहाँ पर उनको दुनिया से मिटा दिया गया हो। सिर्फ 1 सेकंड भी नहीं लगा होगा ढंग से और हल्का सा ऑरा इस्तेमाल किया था लीलान ने। यहाँ तक कि जावी और जुआन जो थे वो भी वहाँ से गायब हो चुके थे। जितने भी लोगों ने ये नजारा देखा ना दूर से, वो लोग अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पाए थे। वो कहने लग जाते कि ये क्या था, आखिर कोई बंदा हजारों कल्टीवेटर और 2 इमॉर्टल नाम के बंदे थे जो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, दोनों एडर को कैसे मार सकता है, वो भी एक हल्की सी मनो फूक मारते हुए। तो इसके बाद लीलान जो अपना था वो यहाँ पर तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सन मून हेवनली एरो को समन करता। मतलब ये एक फॉर्मेशन टाइप का था जिसको उसने लगा दिया था जहाँ पे अज़ूर ड्रैगन रहता है ना उस माउंटेन के चारों तरफ, ताकि यहाँ पर कोई आकर वापस से कोई गड़बड़ी करने के बारे में दूर दूर तक के ना सोचे। जिसको लीलान नहीं चाहता उसके बगैर वो कोई भी इस फॉर्मेशन के अंदर अज़ूर ड्रैगन के पास आ ही नहीं सकता है। कोई कितना भी घुसने की कोशिश क्यों न कर ले वो वहीं पर मारा जाएगा, लेकिन माउंटेन तक के पहुंच ही नहीं पाएगा। ये फॉर्मेशन लगा दिया था लीलान ने आराम से यहाँ पर और कहने लग जाता है कि अज़ूर ड्रैगन तुम आराम करो, अब तुम्हें परेशान करने के लिए कोई यहाँ पर नहीं आ पाएगा। तो ये सुनकर वो जो अज़ूर ड्रैगन था वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और लीलान से कहने लग जाता है कि लीलान, मुझे मेरी फिक्र से ज्यादा तुम्हारी फिक्र है, तुम अपने आप का ख्याल रखना, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो जाए क्योंकि दुनिया बहुत ज्यादा बदलने वाली है, वो भी बहुत जल्द, तो तुम्हें हर चीज के लिए तैयार रहना। तो लीलान कहता है कि मेरी फिक्र मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। इसके बाद लीलान वहाँ से चला जाता है। तो जैसे ही लीलान यहाँ पर चैनली के पास आया था वो उससे कहने लग जाती है कि लीलान, मुझे एक बार तुम बता दो
कि आखिर तुम क्या हो, तुम वही हो ना जो कि अभी हेवनली लिस्ट में नंबर 1 रैंकिंग हासिल किया, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा खतरनाक लगते हो। तो लीलान कहता है कि देखो वो सब की फिक्र छोड़ो, वो उसको यहाँ पर हजारों के हजारों सोने के क्रिस्टल वगैरह देता है और कई सारे स्पेशल क्रिस्टल देता है जिनकी कीमत इतनी होगी कि पूरा एक शहर खरीदा जा सकता है। और वो सब देते हुए कहता है कि ये इस्तेमाल करो इसका, और जितने भी यहाँ पर लोग रहते हैं, जितनी भी चीजें यहाँ पर मौजूद है ना, सबका ख्याल रखो, किसी को भी कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। और हाँ, तुमने जो यहाँ पर कहा कि मैं ही वो इंसान हूँ जिसने हेवनली रैंकिंग में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है, तो बिल्कुल तुमने सही कहा। ये सुंदर साथी चैनी तो सीधा यहाँ पर लीलान के पैरों में गिर जाती है, उसे कहना चाहती कि मास्टर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपको पहचानने में देरी कर दी और मैंने आपको कई बार ऑफेंड भी किया, आपको कई बार परेशान भी कर दिया, इसलिए मेरी जो गलती हो गई वो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा था कि आपको नॉर्मल इंसान है, इसलिए मैं आपसे इस तरह से बिहेव कर दी थी, आज से आपसे मैं एकदम सर झुकाकर ही बात करूंगी। लीलान कहता है कि अरे अरे ये सब हरकत करने की जरूरत नहीं है, मुझे तुमसे जितना आर्ग्यूमेंट करता हूँ, जिसमें से इतनी बहस करता हूँ ना, वही करने में मुझे बहुत मजा आता है, तो ऐसी हरकत मत करना, मुझे गुस्सा आ जाएगा। जैसा हम पहले रहते थे हम वैसे ही रहेंगे। तो अब मुझे यहाँ पर काम है, इसलिए मैंने तुम्हें इतने सारे क्रिस्टल वगैरह दिए हैं, ये और इस पूरे की पूरी जगह का ख्याल रखना, सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हें देते हुए जा रहा हूँ। मैं अपना जो काम रहेगा मैं उसको कंप्लीट करने जा रहा हूँ। तो इसके बाद लीला सबसे पहले एक सेक्ट में जाने के लिए निकलता है। वो सेक्ट ना सबसे ज्यादा फेमस है फॉर्मेशन बनाने में, दुनिया के हर तरह के फॉर्मेशन वहाँ पर बनाए जाते हैं और सिखाए जाते हैं। हर साल करीब 12 डिसेंबर को वहाँ पर सेलेक्ट किया जाता है और हजारों के हजारों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस सेक्ट से ना लीलान का बड़ा पुराना रिश्ता है। वो जैसे इस सेक्ट के पास आता और अपनी पावर का इस्तेमाल करता है ना, अंदर से एक बंदा बाहर निकल कर आता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था, और बाहर आते साथ ही वो जब लीलान को देखता है वो एकदम से हैरान रह जाता है कि भाई साहब लीलान तू यहाँ पर क्या कर रहा है, आखिर तू यहाँ पर वापस आया तो आया क्यों। लीलान उस बंदे को देखकर कहता है कि ज़ेनियान पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो और पहले से ज्यादा ही तुम्हारी जुबान भी चलने लग गई है, आखिर ये एटीट्यूड तुम्हारे अंदर आया तो आया कैसे। तो ज़ेनियान कहना चाहता है कि वो सब छोड़, तुझे पता है तू यहाँ पर पिछली बार आया था तो कितनी बड़ी गड़बड़ की थी, तो आज से करीब 10,000 साल पहले यहाँ पर हमारे सेक्ट के अंदर घुसा था और सबके सामने हमारे कितने सारे लोगों को मार कर जितनी भी सीक्रेट फॉर्मेशन थे, जितनी भी सीक्रेट एरे वगैरह की टेक्निक थी, सबको लेकर चला गया था। यहाँ तक कि हमारे मास्टर ने जब तुझे रोकने की कोशिश की तो तूने उसको भी मार डाला था, हमारे सेट को लूट कर भागा था, तो तू वापस से यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे कर सकता है। अपना लीलान कहाँ सुधरने वाला, उसको जो चीज पसंद आती है वो पूरा सेक्ट ही लूट लेता है और इनके साथ भी उसने वैसा ही किया था। 10,000 साल पहले की पूरा सेक्ट को लूट लिया था इसके। तो ज़ेनियान कहता है कि हम पुराने चीज का तुझसे बदला नहीं ले पाए और एक बार फिर से तू यहाँ पर हमें लूटने के लिए आया हुआ है क्या। तो लीलान कहता है कि हाँ तू ऐसा कुछ समझ सकता है, क्योंकि मुझे भी ना किसी बड़े मिशन पे जाना है, तो सोचा था कि 2-4 अच्छे फॉर्मेशन लेकर साथ में चलो तो आगे चलकर वो काम आ जाएंगे ना, तो वही करने के लिए आया हूँ, मतलब एक बार फिर से मैं तुझे लूटने के लिए आया हूँ। तो ज़ेनियान ये देखकर एकदम भड़क जाता है। वो कहना चाहता है कि पिछली बार जब तू आया था तो मेरे मास्टर को तूने मार डाला था, लेकिन उनके मरने के बाद से आज तक के मैंने अपनी पूरी जी जान लगाई और इस जगह को मैंने संभाला है, हजारों के हजारों नए फॉर्मेशन बनाने का तरीका सीखा है और अपनी जगह को एकदम प्रोटेक्ट किया कि ताकि तेरे जैसा हादसा एक बार फिर से यहाँ पर ना हो। तो तू यहाँ पर आने के बाद ना बहुत बड़ी गलती कर चुका है, मैं पुराना वाला भी बदला तुझसे लूंगा और नया वाला जो आज तो हरकत करने के लिए आया है उसका भी बदला तुझसे लूंगा, देखता हूँ कि तुम्हारा क्या बिगाड़ लेता है। तो लीलान कहता है कि अरे अच्छी बात है कि तू यहाँ पर अपने फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर मुझ पर अटैक करने के लिए, तभी तो मुझे समझ में आएगा कि अभी लेटेस्ट टाइम में तेरा कौन सा फॉर्मेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसको मैं लेकर जा सकता हूँ। बेचारा ज़ेनियान लगता है बुरी तरीके से हारेगा लीलान के सामने। तो लीलान तुरंत अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक अटैक देकर मार देता है और ज़ेनियान के बाद, लेकिन ज़ेनियान भी अपने अपने फॉर्मेशन जितने भी थे उनका इस्तेमाल करते हुए लीलान के अटैक को रोक रहा था। वही के बाद एक करते हुए कई सारे फॉर्मेशन बनाता है और जैसे जैसे फॉर्मेशन लीलान देख रहा था वो कहता है कि नॉट बैड यार, बड़े मस्त फॉर्मेशन है इस बार, तो पिछली बार से ज्यादा नया लेटेस्ट माल आया तेरे पास। बेचारे ज़ेनियान ने 10,000 साल से मेहनत की नए फॉर्मेशन बनाने में और एक पल के लिए लीलान उसको लूट कर भाग जाएगा, लेकिन ज़ेनियान इतनी आसानी से रुकने वाला नहीं था। उससे अभी भी कहता है कि भाग जा यहाँ से लीलान, तू अभी भी तेरे पास मौका है, मुझे परेशान मत कर, मुझे गुस्सा मत दिला वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो लीलान उससे कहता है कि तेरे को तेरे मास्टर की बात याद नहीं है क्या, उसने कभी मेरी तारीफ नहीं की है तेरे सामने कि मैं कितना ज्यादा कमाल का हूँ और किस तरह से मैंने उसको मारा था। अगर तुझे पता होता, क्योंकि उस टाइम तो तू उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं था, तो मुझसे फाइट करने के लिए आया भी नहीं था, तेरा मास्टर आया तो मुझे मजबूरी में तेरे मास्टर को मारना पड़ा था। तो ज़ेनियान कहना चाहता है कि हाँ मेरे मास्टर ने तेरे बारे में बहुत कुछ पता, तू वंस इन अ मिलियन या फिर बिलियन कहते हैं उसमें पैदा होने वाला एक ऐसा इंसान है जिसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। तू इतना बड़ा जीनियस है कि शायद दुनिया की पूरी ताकत एक तरफ कर दी जाए ना तब भी तो उसको हरा देगा, लेकिन फिर भी मैं भी यहाँ पर मानता हूँ कि तेरे जीनियस नहीं हो, तेरे स्ट्रॉन्ग नहीं हो, लेकिन मैं खुद की हिफाजत करना जानता हूँ, अपने लोगों को और अपनी चीजों को प्रोटेक्ट करना मैंने अब सीख लिया है। लेकिन लीलान यहाँ पर उसको देखकर कह रहा था कि बच्चे तू अभी भी मेरे सामने बच्चा ही है, लेकिन फिर भी
एक बात तो तेरी तारीफ करनी पड़ेगी एक चीज के लिए कि तू बड़ा कमाल का हो गया। 10,000 साल तक के बदले की आग में जो तू झुलस रहा था ना अपने मास्टर की मौत से, बहुत कुछ तूने सीखा है। और अच्छी बात है कि बदले की आग ने तुझे बहुत कुछ सिखा भी। लेकिन एक बात मैं तुझे कंफर्म करना चाहता हूँ कि तेरे मास्टर को मैंने अपने हाथों से नहीं मारा था, उसने खुद की जान ली थी। जब मेरा और उसका बैटल हो रहा था ना, तो हर वो अपने अटैक इस्तेमाल कर चुका था मेरे ऊपर, अपने हर फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर चुका था, लेकिन वो एक भी खरोच मुझे नहीं दे पाया था। तब उसको लगा कि आखिर वो इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन मास्टर होने के बावजूद भी मेरा मुकाबला कैसा नहीं कर पाया। तो शर्म के मारे कि दुनिया में उसकी बेइज्जती ना हो, उसने खुद की जान ली थी। इसलिए तुझे इतना दुख देने में, इतना दर्द देने में मेरा कोई हाथ नहीं है। मैंने तेरे मास्टर को अपने हाथों से थोड़ी ना मारा है। हाँ, बस उसकी बेइज्जती कर दी थी कि बेइज्जती के जरिए वो खुद ही मर गया। बेचारा तेरा 3 मास्टर 3 दिन तक के पागलों की तरह मुझ पर अटैक कर रहा था, कंटिन्यू कर रहा था, लेकिन मैंने शायद सिर्फ एक ही अटैक किया होगा जिसमें मैंने उसके सारे के सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब तू ही सोच कि सालों से प्रैक्टिस करता हुआ एक मास्टर किसी छोटे लड़के के सामने इतना बुरी तरीके से हार जाए तो वो चुल्लू भर पानी में डूब के तो मरेगा ही ना। यही हाल तेरा मास्टर का हुआ था। तो ये सुनकर यहाँ पर ज़ेनियन पागल हो जाता है कि नहीं तू झूठ बोल रहा है। मेरा मास्टर इतना भी डरपोक नहीं था कि वो अपनी जान खुद दे दे। वो इतने भी कमजोर नहीं थे, वो बहुत ज्यादा कमाल के थे। मैंने उनको देखा था, वो कितनी मेहनत करते थे, कितना कुछ सीखते थे वो। लेकिन तूने ही उनको मारा, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा इस चीज के लिए। तो लीलान कहते हैं कि अबे चल जा भाड़ में जा, तू मेरी बात पे यकीन कर या ना कर, लेकिन मैं तो यहाँ पर तेरा माल देखने के लिए कि बता कौन कौन से नए प्रोडक्ट बनाया, कौन कौन सा नए फॉर्मेशन तेरे पास है। मैं उनको लेके जाने वाला हूँ। अभी एक काम कर, तो तेरे सेट का जो फॉर्मेशन कोर है ना, उसी को ले जाता हूँ। उसके अंदर कई सारे फॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर होंगे ना, तो वो लेके जाना मेरे लिए आसान होगा। तो ये सुनकर ज़ेनियन कहते कि अच्छा तू कोर लेके जाएगा, जा ढूंढना है ना ढूंढ ले, मैं भी तो देखूं कि तू कहां से वो कोर ढूंढ सकता है। तुझे कभी भी वो कोर मिलेगा ही नहीं। हमारा सेट जो है ना वो टोटल 74 लेयर ऑफ फॉर्मेशन से प्रोटेक्टेड है। मतलब हमारे फॉर्मेशन के ऊपर 74 लेयर्स लगे हुए हैं। अगर तुझे कोर तक पहुंचना भी है ना, तो पूरे 74 लेयर्स को तोड़ना पड़ेगा, जो कि तू अगला जन्म भी ले ले तब भी नहीं तोड़ पाएगा। क्योंकि हजारों साल तक के हमने यहाँ पर दिन रात मेहनत करके 74 लेयर फॉर्मेशन को क्रिएट किया। तो लीलान कहते हैं कि अच्छा ऐसे बात है, चलो देखते हैं कि मुझे कितनी बार फूंक मारना पड़ेगा ये 74 लेयर को तोड़ने में। तो इसके बाद लीलान तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। जैसे उसने एक ही अटैक देकर क्या मारा था कि एक बार के अंदर पूरे के पूरे 74 लेयर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बेचारा ज़ेनियन अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसको अब समझ में आ गया था कि आखिर उसका मास्टर लीलान के सामने 10,000 साल पहले क्यों हारा था। क्योंकि लीलान कोई नॉर्मल चीज है ही नहीं, उसको इंसान कह ही नहीं सकता। ये कोई ऐसी चीज है जिसका मुकाबला किया जाए तो जो चीज उसका मुकाबला करनी चाह रही है वही खत्म हो जाएगी। 10,000 साल से मेहनत करके बना है वह ये 74 लेयर फॉर्मेशन एक मिनट भी नहीं टिक पाया लीलान के सामने। लीलान उस ज़ेनियन से कहने लग जाता है कि अरे यार उदास क्यों होता है, तुझे तो खुद पर प्राउड करना चाहिए कि देख मैंने फूक मारा तो ये फॉर्मेशन नहीं डिस्ट्रॉय हुआ, मुझे अपने अटैक का इस्तेमाल करना पड़ा। अगर फूक मार के डिस्ट्रॉय हो जाता तब तेरी बेइज्जती होती। लेकिन तू इतने में खुश हुआ कि मुझे एक अटैक करना पड़ा इस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए। तेरे अंदर टैलेंट तो है, लेकिन तू फॉर्मेशन जो बनाता है ना, थोड़ा और मेहनत करके और अच्छा बनाएगा ताकि वो मजबूत रहे। तो ये सुनकर ज़ेनियन कहने लग जाता है कि मैं समझ चुका हूँ कि मैं तेरा मुकाबला नहीं कर सकता, तेरे एक भी अटैक को मैं हैंडल नहीं कर सकता, इससे मैं तेरे सामने सरेंडर करता हूँ। तो मुझे टॉर्चर कर या मुझे मार दे, तेरे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं वैसे भी तेरे सामने लड़ने के लायक तो हूँ ही नहीं। तो लीलान कहता है कि अबे यार तू डर क्यों रहा है, मैं तुझे थोड़ी ना मारूंगा, तू तो मेरे बहुत काम आ सकता है, चल मेरे साथ चल, देखो साथ में लेकर चलता हूँ मैं। वो उसको लेकर कहीं और चला जाता है। तो ये देखने के बाद बाकी जो बंदे थे इस सेक्ट के वो लोग हैरान रह जाते कि अरे ये कौन बंदा यहाँ पर आया था जो कि हमारे सेक्ट लीडर यानी कि ज़ेनियन को लेकर भाग गया। ज़ेनियन गया कहाँ पर, उसको नहीं पता कि अब ज़ेनियन तो यहाँ लीलान का गुलाम बन चुका है। इसके बाद लीलान जो ज़ेनियन को लेकर अपने अज़ूर ड्रैगन के पास आता है। अज़ूर ड्रैगन को देखकर तो यहाँ पर सच में पागल ही हो जाता है ज़ेनियन की, बाप रे ये क्या है, ये आखिर इतना बड़ा ड्रैगन भी एग्जिस्ट करता है क्या इस दुनिया में। तो लीलान कहता है कि अरे डर का क्या, ये तो मेरा पेट है, इसका नाम है अज़ूर ड्रैगन और ये हमारे क्लान का सबसे खास एंसेस्टर की तरह इसको तू समझ सकता है, ये हमारा सबसे खास ड्रैगन है। तो ये सुनकर ज़ेनियन कहना चाहता है कि तेरे क्लान का एंसेस्टर है, मतलब हजारों साल से ये जिंदा होगा ना। अगर ये जिंदा है तो तेरे क्लान के बाकी बंदे भी तो अभी देखिए जिंदा होंगे जो हजारों साल पहले यानी कि तेरे पैदा होने से भी पहले यहाँ पर रहते थे। तो लीलान कहता है कि यहाँ तूने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वो लोग भी जिंदा है, कहीं ना कहीं मौजूद है और अभी तक के लौट कर आए नहीं है, उनको आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन जहाँ तक कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो लोग जरूर आएंगे और उसी के लिए मुझे खुद थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है। और मुझे यहाँ पर तुझे लाने का मकसद क्या है पता है, देख इस जगह पर ना एक अजीब सा फॉर्मेशन लगाया हुआ है जिसके जरिए इस अज़ूर ड्रैगन को सील किया गया। तो तू कुछ जुगाड़ बना और देख कि फॉर्मेशन को कैसे ब्रेक किया जा सकता है। तो इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर, क्योंकि तू फॉर्मेशन मास्टर तो है ही, तो उसको ब्रेक करने के बाद मेरे इस अज़ूर ड्रैगन को आजाद कर दे। बस इतना सा तेरा काम है, उसके बाद मैं तुझे जाने दूंगा, तेरी जान भी नहीं लूंगा, क्योंकि तू मेरा जिगरी यार है यार। मेरे लिए
छोटा सा काम तो तू कर ही देगा। तो ज़ेनियन जब इस फॉर्मेशन को देखता है ना, वो एकदम हैरान रह चुका था। वो लीलान से कहता है कि बाप रे, ये फॉर्मेशन लगाया तो लगाया किसने यहाँ पर, ये तेरा काम तो नहीं लगता क्योंकि तू फॉर्मेशन मास्टर तो ऑलरेडी नहीं है, और ये फॉर्मेशन यहाँ पर कोई फॉर्मेशन मास्टर भी नहीं लगा सकता। ये एक फॉरबिडन फॉर्मेशन है जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर है, दुनिया में कोई इसका इस्तेमाल ही नहीं करता है जल्दी। जिनके पास इसका सोर्स होता है ना, वही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लीलान कहते हैं कि हाँ तूने सही कहा, ये फॉर्मेशन आज से नहीं लगा बल्कि हजारों सालों से लगा हुआ था इस अज़ूर ड्रैगन के ऊपर, और जब ये इतने सालों से अकेला रह गया ना, तो इस फॉर्मेशन ने पूरी तरह से उसको अपने चपेटे में ले लिया। जब तक ये मेरे साथ हुआ करता था, जब तक ये फ्री था, तब तक ये इसके ऊपर कोई खतरा नहीं था, लेकिन अब इस फॉर्मेशन ने इसको अपना शिकार बना लिया। तो वो सब छोड़ के कहां से बना, किसने लगाया, ये सब छोड़, तो बस मुझे ये बता कि तू इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर सकता है या नहीं कर सकता। तो एक फॉर्मेशन मास्टर है, इतना तो छोटा सा काम कर ही सकता होगा ना। ज़ेनियन कहता है कि मैंने इस फॉर्मेशन के बारे में ना अपनी रिकॉर्ड बुक जो है मेरे सेट के अंदर, उसके अंदर देखा था कि हमसे भी जो हमारा सेट है उससे पहले एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेट हुआ करता था जहां पर फॉर्मेशन वगैरह बनाए जाते थे, लेकिन वहां के मास्टर को किसी ने मार दिया था और उसके सारे के सारे फॉर्मेशन लूट लिए थे। दुनिया ने उस फॉर्मेशन को ढूंढने की कोशिश की क्योंकि वो फॉर्मेशन ऐसे थे कि बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन वो फॉर्मेशन किसी को नहीं मिले। हो सकता है कि किसी दुश्मन के हाथ लग गए होंगे, उन्हीं में से किसी एक दुश्मन ने इस्तेमाल करते हुए तुम्हारे अज़ूर ड्रैगन के ऊपर ये फॉर्मेशन लगा दिया होगा। ये सारे एंशिएंट एरा के फॉर्मेशन है, इस एरा के ये फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए इनको समझ पाना, इनको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होगा। मैं सही बता रहा हूँ, मैं इस फॉर्मेशन को अपनी आंखों से पहली बार देख रहा हूँ। तो लीलान कहता है कि अबे मैं इसलिए तुझे यहाँ पर लाया कि तू फॉर्मेशन ब्रेक करेगा, तू ऐसी सी बातें करके मुझे डरा क्यों रहा है कि तेरे भी बस की बात नहीं है ये, मुझे मेरा अज़ूर ड्रैगन आजाद चाहिए, तू इतना तो कर। अबे किस काम का फॉर्मेशन मास्टर है तू। तो ज़ेनियन भी थोड़ा परेशान हो जाता है कि यार तू मुझे फॉर्मेशन ब्रेक करने के लिए कह रहा है, लेकिन ये क्या फॉर्मेशन ला कर दिया है जिसको दुनिया ने हजारों साल से ना देखा हो, तो मैं ऐसे कैसे उठ कर आऊँ और किसी फॉर्मेशन को ब्रेक कर दूं, मुझे टाइम लगेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, हो सकता है कि मैं इसको कर भी पाऊँ और नहीं भी कर पाऊँ। तो लीलान कहते हैं कि चल ठीक है, तुझे टाइम दिया, जितना टाइम लेना ना ले ले, लेकिन मैं तेरे ऊपर एक सोल मार्क लगाने वाला हूँ कि तू इस जगह के बारे में किसी को नहीं बता सकता है। तू कहीं पर भी चला जाए, तू जहां गुफा से बाहर निकलेगा ना, भूल जाएगा कि तूने यहाँ पर क्या किया और यहाँ पर है क्या चीज। और जब तक ये फॉर्मेशन ब्रेक नहीं होता तब तक कि तू मेरा गुलाम है, मैं तेरी ना जान लूंगा ना जो कुछ करूंगा, और अगर तूने ये फॉर्मेशन ब्रेक कर दिया तो मैं खुशी खुशी तेरे सेक्ट में तुझे वापस छोड़ कर आऊंगा एकदम शान से। तो मेरे को नहीं लगता कि तेरे पास इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन है जिसको तू इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए मेरा काम कर दे जिससे तेरा भी फायदा हो मेरा भी फायदा है। तो ज़ेनियन कहता है कि देख मैं यहाँ पर रह तो लूंगा, लेकिन अभी मेरा सेक्ट ना किसी सेक्ट लीडर के बगैर है, क्योंकि मैं ही वहाँ का सेक्ट लीडर था और मैं वहाँ पर ना गया क्योंकि ये फॉर्मेशन तोड़ने में मुझे एक दिन, एक महीने, एक साल, 10 साल कितना भी लग सकता है। तो मेरे बगैर अगर मेरे सेट के ऊपर कोई खतरा आ गया तो मैं क्या करूंगा। तो लीलान कहता है कि अबे उसकी फिक्र क्यों करता, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं तेरे लिए टेलीपोर्टेशन पोर्टल बना दूंगा, अगर कुछ भी तेरे सेट के ऊपर खतरा आता है तो हम दोनों एक साथ चलेंगे उस खतरे का मुकाबला करने के लिए। मैं तेरे साथ हूं, तेरे दुश्मन क्या ही बिगाड़ लेंगे, तो उसकी चिंता मत कर यार। तू सारा दिमाग साइड में लगा के सब कुछ को तू उसमें लगाना कि कैसे ये फॉर्मेशन ब्रेक करेगा। एक साल में तो ये कर ही लेगा ना। तो ज़ेनियन कहता है कि पागल है क्या, एक साल में ये फॉर्मेशन मुझे समझने में भी एक साल से ज्यादा लग जाएगा, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये फॉर्मेशन ब्रेक कर दो। मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं, तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। तो लीलान कहता है कि ये हुई ना बात, मुझे तेरे से यही उम्मीद थी, क्योंकि इंसान मरना थोड़ी ना चाहेगा, उसको जो काम मिला वो काम कर ले, तो मरने से तो बेहतर ही है ना। क्योंकि अगर तू मेरी बात नहीं मानता तो तू वैसे भी मेरे लिए यूजलेस हो जाता, मैं तुझे यहीं पर टपका कर दफन कर देता। तो इसके बाद यहाँ पर लीलान अपने अज़ूर ड्रैगन से कहना चाहते हैं कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम बहुत जल्दी आजाद हो जाओगे, मैंने एक बंदे को सेट कर दिया यहाँ पर जो फॉर्मेशन को ब्रेक करने में एनी टाइम लगा रहेगा। तो अज़ूर ड्रैगन भी उससे कहता है कि बहुत बहुत शुक्रिया लीलान तुम्हारा, जो तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, लेकिन अब मैं तुमसे एक छोटी सी और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे लिए वो कर दोगे। तो लीलान कहता है कि देख मैं वो रिक्वेस्ट तो कर दूंगा अगर वो मेरे करने के लायक हुई तो ये सुनकर अज़ूर ड्रैगन कहता है कि नहीं कोई बड़ी रिक्वेस्ट नहीं, मैं तुमसे बस ये कहना चाहता हूँ कि बस मेरे बच्चे को ढूंढ दो। लीलान हैरान कि अबे तेरा बच्चा भी है, मुझे लगा तू 50,000 साल से कितने टाइम से मेरे साथ रह रहा है, कब से यहाँ पर ट्रैप है, तेरा बच्चा कहाँ से आ गया? क्योंकि हमारे क्लान के जितने भी बेस्ट हुआ करते थे वो ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहते थे, 10,000 20,000 साल बहुत हो गए उनके लिए, और अगर तेरा कोई बच्चा होगा भी तो शायद अब तक वो मर गया होगा। लेकिन हाँ एक ही शर्त पे वो जिंदा होगा कि अगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, जिस तरह से तू स्ट्रांग हुआ करता था अपने टाइम पे ना, अगर तेरा बच्चा भी उतना ज्यादा स्ट्रांग रहा होगा ना तो हो सकता है कि दुनिया के किसी न किसी कोने में आज भी वो यहाँ पर एग्जिस्ट करता होगा। अज़ूर ड्रैगन बताता है कि मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया गया था, उसको दूसरी जगह ले जाया गया था, उसको न जाने कौन लेकर गया था, मैंने उसको बहुत ढूंढने की कोशिश की, कई लोगों को भी उसके पीछे लगाया, लेकिन जो भी उसको ढूंढने गए कभी वो लौट कर वापस ही नहीं आए। मुझे लगता है कि आज भी मेरा बच्चा जिंदा होगा और जिसने भी उसको ट्रैप किया ना वो उसका इस्तेमाल कर रहा होगा, शायद उसको उसका अपना गुलाम बना कर रखा हो, इसलिए इसकी तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि मेरा बच्चा अभी भी जिंदा है। मैं तुम्हें अपनी थोड़ी सी डिवाइन सेंस को दे रहा हूँ, इसके जरिए अगर मेरा बच्चा तुम्हारे आसपास के हजारों किलोमीटर दूर के भी हिस्से में होगा ना, तुम आसानी से उसकी तरफ पहुंच जाओगे और उसकी लोकेशन तुम्हें पता चल जाएगी, तुम बस उसको ढूंढ दो। अगर वो जिंदा हो तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, अगर वो मर गया हो तभी मुझे सुकून तो मिलेगा कि मेरा बेटा किस तरह से है। और तुम्हें मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि वो मेरा जो बच्चा है ना वो कोई नॉर्मल चीज नहीं है, वो एक ऐसा सुप्रीम ट्रेजर है जो कि तुम्हारे बहुत काम आएगा, इसलिए अगर
तुम्हें अपने मिशन में और ज्यादा अच्छी तरह से कामयाबी हासिल करनी है तो तुम्हें मेरे बच्चे को साथ में ले जाना चाहिए। वो तुम्हारी हेल्प भी कर सकता है, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा, वो भी तुम्हारी हेल्प कर सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे के पास एक डिवाइन विंग्स है। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे को डिवाइन विंग्स दी थी। तो ये सुनकर लीलान हैरान रह जाता है कि डिवाइन विंग्स, ये क्या बात कर रहे हो तुम? डिवाइन विंग्स के बारे में मैंने अपने फादर से सुना था कि ये एक ऐसी मिस्टीरियस चीज होती है जिसके बारे में मैंने सिर्फ सुना है, कभी आंखों से देखा नहीं। अगर कहा जाता है कि किसी कल्टीवेटर के पास अगर वो डिवाइन विंग्स आ जाए ना तो वो बहुत स्पीड से उड़ सकता है, उसकी पावर इतनी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी कि उसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सका। तो क्या सच कह रहे हो तुम्हारे बेटे के पास वो डिवाइन विंग्स मौजूद है? तो अज़ूर ड्रैगन कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम बस मेरे बच्चे को ढूंढ दो, अगर वो जिंदा हुआ तो भी मैं तुम्हें उसके डिवाइन विंग्स तुम्हें दे दूंगा, अगर वो मरा हुआ तभी मैं तुम्हें उसकी डिवाइन विंग्स तुम्हें दे दूंगा, बस मेरे बच्चे को यहाँ पर ला दो, उसके बदले तुम्हें डिवाइन विंग्स मिलने वाली है। लीलान खुश हो जाता है कि अरे वह डिवाइन विंग्स मुझे मिल जाएगी तो बहुत कमाल की बात हो जाएगी, मेरा लुक भी एकदम रावस हो जाएगा, मैं क्या ही कमाल का दिखूंगा, मेरे लुक्स पे, मेरे एटीट्यूड में 4 चांद लग जाएंगे उस डिवाइन विंग से। तो इसलिए लीलान तुरंत ही यहाँ से निकल जाता है और वो कई दिनों तक के सफर करता है ताकि वो डिवाइन सेंस के जरिए उसके बेटे को ढूंढ सके। और बहुत सफर करने के बाद उसको ऐसा फील आ रहा होता है कि शायद ना वो जो अज़ूर ड्रैगन का बच्चा है वो डीमन कॉन्टिनेंट के अंदर तो लीलान तुरंत ही डीमन कॉन्टिनेंट के अंदर आकर पहुंच चुका था वहां पर अज़ूर ड्रैगन के बच्चे को ढूंढने के लिए। लेकिन यहाँ पर आने के बाद ये जगह बहुत ज्यादा मिस्टीरियस होती है और लीलान को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर कहाँ हो सकता है अज़ूर ड्रैगन का बेटा। डिवाइन सेंस के जरिए लीलान को ये पता चल रहा था कि जहाँ पर भी उसका बेटा मौजूद है ना वो ऑरा मुझे 10,000 माइल्स के बीच के अंदर ही महसूस हो रही है, मतलब यहाँ से 10,000 माइल्स के बीच के अंदर ही अज़ूर ड्रैगन का बेटा होगा। लेकिन जितना वो उस बेटे के करीब जा रहा था ना उतना ही यहाँ पर डिमोनिक ऑरा जो है वो उसका प्रेशर बढ़ने लगता है। मतलब यहाँ पर पहले से सेटिंग बना कर रखी है कि कोई भी उस अज़ूर ड्रैगन के बेटे के पास जाएगा तो डिमोनिक ऑरा उसकी जान ले लेगा और यहाँ पर सब लोग होंगे जो उसको मारने के लिए तैयार होंगे। तो अब लगता है कि लीलान को पूरे के पूरे डीमन कॉन्टिनेंट के साथ मुकाबला करना पड़ेगा अगर वो अज़ूर ड्रैगन के बेटे को बचाना चाहता है। तो सीन तो बड़ा कमाल का होने वाला अगर ये फाइट हुई तो जैसे लीलान यहाँ पर आया था जितने भी डीमन कॉन्टिनेंट के डीमन वगैरह थे ना वो लीलान को देखकर कहने लग जाते कि अबे हमारे इलाके में इंसान कैसे भटकता हुआ आ गया। वो लीलान से कहने लग जाते कि अबे इंसान देखो डर नहीं लगता कि हमारे इलाके में घुस आने से? हमारे इलाके में आज तक कोई वैसे इंसान अपनी मर्जी तो नहीं आया, हम लेकर आते हैं उसको मारने के लिए तो वो अलग बात है, लेकिन तो खुद चलकर अपने मौत के मुंह में आ गया तो फिर देख हमारा शो कितना कमाल का होता है, हम तुझे आज एक एंटरटेनमेंट की तरह इस्तेमाल करने वाले हैं। तो वो सभी यहाँ पर पहले तो लीलान को चेक करते हैं कि आखिर ये है कौन। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि उनको यहाँ पर लीलान की कल्टीवेशन नजर ही नहीं आती क्योंकि लीलान अपनी कल्टीवेशन सप्रेस करने में तो माहिर है। तो ये देखकर वो हैरान रह जाते कि इसकी हम कल्टीवेशन देख क्यों नहीं पा रहे, ये इंसान आखिर है कौन। तो लीलान कहता है कि तुम लोग भूल गए क्या कि इंसानों ने किस तरह से तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाई थी एंशिएंट एरा में। जब एंशिएंट एरा चल रहा था तो डीमन की तो पैंट गीली हो जाती थी किसी इंसान के कल्टीवेटर को देखने के बाद, लेकिन अब तुम यहाँ पर इंसानों को खाने लगे हो। जमाना कितना बदल गया, लेकिन मैं जमाने के साथ नहीं बदला हूं। मेरे अंदर अभी भी वही ख्याल है कि मैं तुम्हें इतना बुरी तरीके से तड़पा सकता हूँ ना कि पैंट में मुद्द दोगे। तो ये सुनकर सारे के सारे डीमन क्लान वाले एकदम भड़क जाते हैं। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर लीलान को चारों तरफ से घेरने की कोशिश करते हैं और कहना चाहते हैं कि तू है कौन, आखिर तेरी हिम्मत कैसी हुई हमारे इलाके में आकर हमें से इस तरह से बात कर रहा है, हमारी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा है। तू जानता भी कि यहाँ पर आके तूने कितनी बड़ी गलती की है, तू कभी भी यहाँ से जिंदा लौटकर वापस नहीं जा पाएगा। लीलान अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और सबसे एक जोरदार आवाज में कहता है कि झुक जाओ घुटनों पर मेरे सामने, जो भी खड़ा रहा ना उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। तो इतना कहते साथ ही जितने भी लोग थे यहाँ पर डीमन वगैरह सभी को यहाँ पर मजबूरी में आकर लीलान के सामने झुकना ही पड़ता। वो अपने कदम उठा ही नहीं पा रहे थे क्योंकि अगर वो नहीं झुकेंगे तो लीलान यहाँ पर काट कर रख देगा उन लोगों को। वो लोग डर के मारे लीलान से कहने लग जाते कि देखो हमें नहीं पता कि तुम हो कौन और तुम कहाँ से आए हो, क्या तुम हमें बता सकते हो कि तुम हो कौन असल में। तो लीलान कहना चाहते कि तुम्हें तुम्हारे एंसेस्टर वगैरह ने एक अभी कहानी बताई होगी कि बहुत टाइम पहले ह्यूमन और डीमन जो थे ना एक साथ हुआ करते थे, दोनों में अच्छी दोस्ती चलती थी और दोनों एक दूसरे के लिए मदद भी करते थे। लेकिन अचानक में डीमन जो क्लान के लोग थे उनको किसी ने भड़का दिया और वो इंसानों के खिलाफ हो गए और इंसानों पे हमला करने लग गए। तब इंसानों की तरफ से एक इंसान है जिसने पूरे के पूरे डीमन क्लान के अंदर, डीमन कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसी तबाही मचाई थी कि पूरा का पूरा डीमन कॉन्टिनेंट बर्बाद हो जाता। लेकिन कुछ ऐसे बंदे थे तुम्हारे डीमन कॉन्टिनेंट के अंदर जिन्होंने बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों को वहां से छुपा दिया और आज उसी के दम पर तुम्हारे ये डीमन कॉन्टिनेंट जो है ना वो चल रहा है। और तुम्हें पता है वो इंसान कौन था जिसने पूरे के पूरे डीमन कॉन्टिनेंट को अपने सामने झुकाया था? वो तुम्हारे सामने खड़ा है। हाँ, मैं ही वो इंसान था जिसने तुम्हारे पूरे डीमन कॉन्टिनेंट के अंदर एक ऐसा डर पैदा कर दिया था कि हर एक इंसान वहां पर मेरा नाम सुनकर अपनी जान दे दिया करता था। और अब देखो सारा का सारा डर तुम लोगों ने भुला दिया और इंसानों को अब तुमने खाना शुरू कर दिया। ये चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उस टाइम तुम लोगों ने ये कसम खाई थी कि कभी भी डीमन किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, चाहे इंसान यहाँ पर कितना भी कुछ क्यों ना कर ले। लेकिन अब तुमने यहाँ पर वो कसम तोड़ दी है, तो अब बताओ तुम्हारा क्या करना चाहिए। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं तुम्हारे अभी के भी पूरे डीमन कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय कर दूं। तो जितने भी डीमन वगैरह थे वो यहाँ पर कहने
लग जाते हैं कि देखिए मास्टर, हमसे गलती हो गई, हम यहाँ पर वही काम करते हैं जो कि करने के लिए हमें ऑर्डर दिया गया है। हमारा मास्टर है जो यहाँ पर सारी की सारी चीजों को चलाता है, आप उससे जाकर बात कीजिए ना, हम तो सिर्फ उसके पियादे हैं, जो वो कहता है हम वही करते हैं। इंसानों को मारना भी हमको उसी ने कहा है। तो मास्टर हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको ऑफेंड करके गलती कर दी, आपको जो भी करना है हमारे मास्टर वगैरह से जाकर बात कीजिए। तो लीलान कहता है कि अच्छा तुम्हें इतना तो पता होगा ना कि अब तक के तुम लोगों ने कितने डीमंस लोग मिलकर इंसानों को मार चुके हो, कितने इंसानों को तुम लोगों ने मार कर खाया है। तो बाकी लोग कहना चाहते हैं कि हमें नहीं पता, हमें कुछ भी जानकारी नहीं, सारी की सारी जानकारी हमारे मास्टर के पास ही है। तो लीलान गुस्से में आकर एक जो बीस्ट होता है वहाँ पर टाइगर वाला, जो कि सारी बातें कह रहा था, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है कि जब सारी चीजें तेरा मास्टर ही तो करता है तो तू यहाँ पर जिंदा गाय के लिए तू मर जाना फिर, इसलिए उसने उसको मार दिया। इसके बाद वो बाकी डीमन वगैरह से कहना चाहता है कि क्या हुआ, तुम लोग ऐसा डर क्यों, क्या हवा निकल गई क्या तुम्हारी? अरे मैंने तुमको कहाँ कुछ किया है, जरा मुझे बताओ कि तुम्हारा मास्टर है कौन, कहाँ रहता है, करता क्या है वो? लेकिन वो लोग भी यहाँ पर कुछ भी नहीं बताते। तो लीलान उनकी भी जान ले लेता है और खुद ही चला जाता है इनके मास्टर को ढूंढने के लिए, जो कि एक असल में टाइगर जैसा होता है और यही यहाँ पर इनके क्लान का लीडर था। तो जैसे लीलान वहाँ पर आ रहा था ना, उसको ऑरा महसूस होने लग जाता है कि कोई तो ऐसा बंदा है जो कि बहुत ज्यादा हाई ऑरा के प्रेशर के साथ उसी की ओर बढ़ रहा है। तो वो जैसे ही बाहर निकल कर आता है, बाहर आते साथ ही लीलान के ऑरा के सामने वो अपने आप ही झुक जाता है और वो लीलान को देखकर कहता है कि बाप रे, कोई नॉर्मल इंसान नहीं, आकर ये है कौन और करने क्या आया? वो कहना चाहता है लीलान से कि सीनियर आप कौन है और आप यहाँ पर क्यों आए हैं? तो लीलान कहना चाहता है कि एक डीमन होकर तू यहाँ पर इंसानों को मार रहा है, इंसानों के अंदर डर का माहौल बनाकर रखना चाहता है, इंसानों के ऊपर तो कब्जा करना चाहता है। लगता है कि पिछली बार जब मैंने डीमन क्लान के साथ मुकाबला किया था ना, तो कुछ घटिया लोगों को मैंने छोड़ दिया होगा, बच गए होंगे वो मेरे हाथों से। उन्हीं की नस्ल आज तक के चलते हुए आ रही ना, तो ऐसे ऐसे तेरे ऐसे लोग पैदा हो रहे कि उनको डर ही खत्म हो गया है इंसानों का। तो वही डर मैं वापस से तुम लोगों के अंदर पैदा करने के लिए आया हुआ हूँ। भाई साहब सच में लीलान कितना ज्यादा पावरफुल और कितना ज्यादा खतरनाक बंदा है कि मानो दुनिया की एक ताकत एक तरफ और वो अकेला एक तरफ। वो जो क्लान लीडर था वो कहना चाहता है लीलान से कि सीनियर मैं समझ चुका हूँ कि आप लीलान है, देखिए मुझसे गलती हो गई, मैं कभी भी वापस इंसानों को परेशान नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन आपको तो पता है कि लीलान माफ करने वालों में से तो नहीं है। वो सीधा यहाँ पर उस क्लान जो था लीडर उसकी जान लेता, उसको डिस्ट्रॉय करके रख दिया था उसने। दूसरी तरफ हम यहाँ पर उन सभी बंदों को देख पाते हैं जो कि हेमन रैंकिंग में 3rd 4th 5th 6th नंबर पे आए थे ना। 4 बंदे थे जो कह रहे थे कि हम लोग अपनी फर्स्ट रैंकिंग हासिल करने वाले हैं अगर लीलान मर गया है तो। लेकिन उनको लीलान की वजह से फर्स्ट रैंकिंग नहीं मिली थी। तो ये सारे के सारे लोगों के जो सेक्ट वगैरह थे ना, उनके ऊपर अचानक में हलचल मचने लग जाती है। ये देखकर वो लोग बिल्कुल हैरान हो चुके थे कि हमारे सेट के ऊपर हलचल क्यों मच रही है, आखिर यहाँ पर होने क्या वाला है? कहीं ऐसा तो नहीं कि लीलान यहाँ पर आ रहा है ना? अगर वो यहाँ पर आ रहा होगा तो वो तो हमें मार डालेंगे क्योंकि हम तो उसके पुराने दुश्मन है और अभी तो हम पूरी तरह से तैयार भी नहीं उसके साथ मुकाबला करने के लिए। वो लोग एकदम ज्यादा घबरा चुके थे, लेकिन फिर एक दूसरे से कहने जाते कि देखो पैनिक मत करो, थोड़ा सा शांत रहो, क्योंकि हमें नहीं पता कि लीलान अगर यहाँ पर आ भी रहा है तो वो क्यों आ रहा है। वो लोग सारे अपने हिसाब किताब लगाने लग जाते कि हमें रिसेंट टाइम के अंदर कौन सी गलती की है, किस गलती के लिए हमें लीलान मारने के लिए आ सका, हमने क्या किया होगा, वो सारी चीजों का हिसाब किताब लगाने लग गए थे। गलती तो उनको ढेर सारी मिलती कि हमने बहुत सारे कांड करके रखे हैं, उनके बदले लीलान हमें मार सकता है। लेकिन वो लोग कहना चाहते कि उससे पहले हमें अपने आप के ऊपर फोकस करना पड़ेगा ताकि हम यहाँ पर खुद को स्ट्रांग बना सके, क्योंकि उनको भी पता चल चुका था कि कुछ दिनों के अंदर कुछ ऐसा होने वाला है जो कि दुनिया ने कभी नहीं देखा था। पुराने टाइम के जो कल्टीवेटर थे वो एक बार फिर से जिंदा होने वाले हैं। तो वो लोग अगर यहाँ पर आ गए तो उनके लिए मुसीबत बढ़ सकती है। इसलिए उनका भी पहला टारगेट यही था कि उनको कैसे भी करके खुद को वापस से स्ट्रांग बनाना है ताकि वो उन कल्टीवेटर का और लीलान का भी मुकाबला कर सके कि अगर जब भी वो यहाँ पर आता है कम से कम वो खुद को तो बचा पाएंगे। इसलिए वो लोग कहना चाहते कि देखो डरने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पर मेहनत करनी चाहिए ताकि जल्द से जल्द हम अपना भी हेवनली एम्पायर रैन को ब्रेक थ्रू कर सके। अगर हम उसको ब्रेक थ्रू कर लेंगे ना तो हम लीलान के बराबर हो जाएंगे और एक हेवनली एम्पायर रैन का बंदा 4-5 हेवनली एम्पायर रैन के बंदों का थोड़ी ना मुकाबला कर सकता है। उसके बाद हम सब मिलकर लीलान को मार डालेंगे, यही हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो ये लोग अपने ही ख्याली पुलाव पकाने लग गए थे और अपनी तैयारी करने लग गए थे, जबकि उनको क्या पता कि लीलान जब चाहे उनको दुनिया के नक्शे से मिटा सकता है। दूसरी तरफ हम लीलान को देख पाते हैं वो आगे बढ़ते हुए उस जगह को ढूंढ रहा था जहाँ पर वो असुर ड्रैगन का बेटा जो है वो हो सकता है। वो ढूंढते हुए एक जगह पर आकर पहुंच जाता है जहाँ पर उसको लगा था कि किसी खास तरह का फॉर्मेशन लगा हुआ है और फॉर्मेशन ऐसा लगा था कि उसके अंदर लीलान अपने डिवाइन सेंस को भेज भी नहीं पा रहा था ताकि पता लगा सके कि इस फॉर्मेशन की दूसरी साइड सच में असुर ड्रैगन का बेटा मौजूद भी है या नहीं है। लीलान कोई फॉर्मेशन मास्टर तो है नहीं कि वो फॉर्मेशन को समझ जाए और किस तरह से उसको ओपन किया जा सकता है। अब वो डायरेक्ट फोर्स का इस्तेमाल करेगा तो वो फॉर्मेशन तो टूट जाएगा, लेकिन इससे हो सकता है कि फॉर्मेशन के पीछे अगर असुर ड्रैगन का बेटा हुआ ना तो उसको भी तकलीफ हो जाएगी। तो लीलान यहाँ पर कुछ टाइम गुजारता है और फॉर्मेशन को समझने लग गया था ताकि कोई तो तरीका ढूंढ सके जिसके जरिए वो फॉर्मेशन को ओपन कर सकता है, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहता था कि कुछ भी गड़बड़ी ना हो जाए यहाँ पर। और जितने यहाँ पर लीलान ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया था ना उसको ये तो एहसास हो चुका था कि शायद यहाँ पर सच में असुर ड्रैगन का जो बेटा है ना वो जिंदा है, क्योंकि मैं उसकी एनर्जी बाहर तक की महसूस कर पा रहा हूँ। लीलान सारा दिमाग लगा लेता लेकिन उसका दिमाग खाली हो चुका था, उसको फॉर्मेशन के बारे में उतनी कुछ खास नॉलेज नहीं है, इसलिए वो कहता है कि तेल लगाने गया फॉर्मेशन को समझना, मैं तो जा रहा फोर्स का इस्तेमाल करते हुए इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि बस अंदर असुर ड्रैगन का बेटा कुछ उसको हो ना जाए दिक्कत।
क्योंकि लीलान को खाली फोर्स इस्तेमाल करने आती है, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो दुनिया जीत सकता है। तो इस वजह से वो अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है और उसके जरिए वो यहाँ पर इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ था। वो सीधा फॉर्मेशन के ऊपर अटैक देकर मार देता और लिटरली में 1 सेकंड के अंदर वो फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो गया था। क्योंकि जब लीलान अपनी ताकत का इस्तेमाल करे तो शायद ही दुनिया की कोई भी चीज उसके सामने यहाँ पर टिक सकती है। तो जैसे फॉर्मेशन ब्रेक हुआ था, लीलान को एक थोड़ी सी गड़बड़ महसूस होती है कि अंदर तो कुछ डिमोनिक ऑरा भी मुझे महसूस हो रहा है, मतलब कि कुछ डीमन वगैरह भी है, वो भी इस फॉर्मेशन के दूसरे साइड मौजूद है। वो जल्दी से गुफा के अंदर आता है जहाँ पर उसके हिसाब से अज़ूर ड्रैगन का बेटा होना चाहिए। जगह बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और एकदम शांत से भरी हुई थी। यहाँ पर उसको कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन अंदर आने के बाद उसको पेड़ जरूर नजर आते हैं जिसके ऊपर अजीब तरह के फ्रूट्स लगे हुए थे और वहाँ पर कई सारे बंदर होते हैं। इनका पूरा एक कबीला था, यहाँ पर ढेर सारे बंदरों उनकी फैमिली होती है। तो वो लोग यहाँ पर लीलान को देखकर कहना चाहते कि अरे ये कौन सा मॉन्स्टर यहाँ पर आकर पहुंच गया, ये तो हमारा इलाका हमारे पास आकर ये क्या कर रहा है। तो लीलान उनसे कहता है कि अबे तेरी तो, मैं इतना हैंडसम बंदा मेरे को मॉन्स्टर बोल रहा है, अगर मैं मॉन्स्टर तो तुम लोग कौन से दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो, खुद ही तो मॉन्स्टर उल्टा मेरे को मॉन्स्टर कह रहा हो। तो लीलान यहाँ पर वो जो अज़ूर ड्रैगन था ना, उसके बेटे की एक हल्की सी झलक यहाँ पर बाहर दिखाता है और सभी से कहना चाहता है कि मुझे जरा ये बताओ कि इस क्रिएचर को तुमने कहीं आसपास देखा है क्या, क्योंकि मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि ये जो क्रिएचर है ना वो यहीं कहीं रहा करता था। अब है यहाँ पर या नहीं है वो तो नहीं पता, लेकिन वो यहीं पर होगा। तो तुम लोग यहीं पर रहते हो तो बताओ क्या तुमने इसको देखा। तो बच्चे कहने लग जाते कि हाँ हमने तो इसको देखा है, हमने तो इसकी कई बार ड्राइंग भी बनाई है यहाँ पर। लेकिन बाकी जो एल्डर वगैरह थे वो उस बच्चे का मुंह बंद करते हुए कहते कि अरे चुप हो जा, तूने क्यों बताया यहाँ पर इसको, उसके बारे में नहीं बताना था तुझे। लीलान समझ जाता है कि मतलब तुम लोग यहाँ पर कुछ छुपाने की कोशिश करो। इस बच्चे ने सच बताया कि यहाँ पर ये अज़ूर ड्रैगन का जो बेटा है वो मौजूद था। अब बताओ कि वो कहाँ पर मौजूद है, क्या किया तुम लोगों ने उसके साथ। तो ये जब यहाँ पर बंदर वगैरह और जितने भी बीस्ट वगैरह थे वो यहाँ पर लीलान को बताने के तैयार नहीं होते ना, तो लीलान को गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत अपनी सोल सर्च टेक्निक का इस्तेमाल करता है और यहाँ पर जितने भी लोग थे उनका जो एल्डर था उसके दिमाग के अंदर घुसकर देखने लग जाते हैं कि आखिर इन लोगों ने किया क्या। तो उसको पता चलता है कि यहाँ है ना उन लोगों ने अज़ूर ड्रैगन के बेटे को ट्रैप करके रखा हुआ है और धीरे धीरे करते हुए उसका खून निकाल कर पीते हैं ताकि वो अपने आप को स्ट्रांग बना सके। और उसके खून से ये लोग इतने ज्यादा स्ट्रांग बने हुए हैं, इसी वजह से ये लोग नहीं बता रहे थे क्योंकि अगर मैं उस अज़ूर ड्रैगन के बेटे को बचा लूंगा तो ये लोग उसका खून नहीं पी पाएंगे। उसको बहुत गुस्सा आता है कि आखिर इनकी हिम्मत कैसे हुई ये हरकत करने की। उसके दिमाग में आग लग चुकी थी कि आखिर तूने मेरे क्लान के एक मेंबर का खून पिया, वो भी अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए। तूने गलती की है ना, मैं तुम लोगों का पूरा जनरेशन में ढाकर रख दूंगा। जितने भी लोग यहाँ पर रहते थे वो सबको एक पल के अंदर मार कर रख देता। पूरी जगह को उसने शमशान घाट बनाकर रख दिया था। फिर देखने लगा था कि आखिर कहाँ पर वो अज़ूर ड्रैगन का बेटा हो सका है। आखिरकार वो अज़ूर ड्रैगन के बेटे तक के पहुंच गया और उसको वहां पर वो नजर भी आ जाता है। वहां पर उसके सामने अज़ूर ड्रैगन का बेटा आकर पहुंच चुका था और दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं। ये देखकर लीलान बड़ा खुश होता है। तो उसको देखकर यहाँ पर लीलान को ये चीज अच्छी महसूस होती है कि चलो अभी तक के ये जिंदा है, क्योंकि जितने भी लोग उसका खून पीते थे ना, इसको जिंदा रखने के लिए इसको अच्छा अच्छा खाना और स्पेशल फ्रूट दिया करते थे ताकि ये खुद को स्ट्रांग बनाएगा तो इसका खून पीने में उन लोगों को आसानी होगी। और यही वजह है कि अज़ूर ड्रैगन का बेटा इतने सालों तक जिंदा रहा, वरना वो कब का मर गया होता। तो यहाँ पर लीलान उस अज़ूर ड्रैगन के बेटे से कहते हैं कि चलो तुम्हें तुम्हारे फादर से मिलवाने का टाइम आ चुका है। इसके बाद वो उसको ले जाने लगा। अब यहाँ पर देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सच में लीलान को वो डिवाइन विंग्स मिलते हैं क्या, और जब डिवाइन विंग्स मिलते हैं तो लीलान का क्या लुक बनता है वो तो हमें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर पता चलेगा, जिससे इनको दिखाते। साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स। ऐसे ही अज़ूर ड्रैगन के बेटे को लेकर वहां से वापस लौट रहा था कि तभी उसको ऐसा लगता है कि जहाँ पर वो मौजूद है ना उस जगह के नीचे एक और गुफा मौजूद है। इसलिए वो ट्राई करता है कि ताकि देख सकूं कि असल में इस गुफा के नीचे मौजूद है क्या। तो वो उस दूसरी वाली गुफा के अंदर आ चुका था। जैसे वो यहाँ पर आता ना, उसको एक वहाँ पर बहुत ही भयंकर बीस्ट नजर आता है जिसको पूरी तरह से चेन से बांध कर रखा गया था। लीलान उस बीस्ट से कहने लग जाता है कि आखिर तुम हो कौन और तुमको यहाँ पर किसने बांध कर रखा है। तो वो बीस्ट लीलान से कहता है मैं एक एस्केप बीस्ट हूँ, यानी कि तुम किसी भी सिचुएशन में क्यों ना फंस जाओ, मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें वहां से बाहर निकाल सकता हूँ। इतनी ज्यादा खासियत होती है मेरे अंदर। ये बात आज की नहीं है बल्कि बहुत टाइम पहले की बात है, जब मेरा बीस्ट क्लान जो था वो अपनी पीक पर था, लेकिन डीमन एम्परर की हमारे ऊपर नजर पड़ गई और उसने हमारे क्लान के कई सारे बीस्ट को पकड़ लिया। जिसका वो इस्तेमाल कर सकता था इस्तेमाल किया और जिसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता था उसने उसको फेंक कर इसी तरह के प्रिजन में कैद कर दिया। और मैं भी वही डीमन एम्परर के हाथों यहाँ पर कैद हूँ हमेशा हमेशा के लिए। और उसने मुझे यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया क्योंकि उसकी नजर में मैं यूजफुल नहीं था। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालते हो ना तो मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा और दुनिया की कितनी भी खतरनाक सिचुएशन क्यों ना आएगी मैं तुम्हें वहां से बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। मैं अभी अपनी उतनी ज्यादा पीक पर नहीं पहुंचा हूं, लेकिन अगर मेहनत करूँ ना तो मैं आराम से हेवन और अर्थ रैल्म को अचीव कर सकता हूँ। उसके बाद देखना मेरी पावर क्या होती है। इसलिए तुमसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर यहाँ तक आ चुके हो तो मुझे प्लीज यहाँ से बाहर निकाल दो, वरना मुझे नहीं लगा था कि कोई भी इंसान यहाँ पर कभी भी आएगा और तुम आए तो मेरी उम्मीदों को मत तोड़ना। लीलान कहता
कहता है कि तू कह रहा है कि तू हेवन और अर्थ पे पहुंच सकता है, लेकिन मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि मैं तो उससे भी आगे हूँ। जब तेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैं ऑलरेडी हूँ तो मुझे तेरी क्या जरूरत पड़ने वाली है। तो ये सुनकर बीस्ट जो था वो लीलान का ही मजाक उड़ाने लग जाता है कि तू बकवास बात कर रहा है कि मैं तेरे अंदर से ऑरा भी महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि तू कोई नॉर्मल इंसान है, मॉर्टल की तरह, और तू यहाँ पर बता रहा है कि तू हेवन और अर्थ टाइम को भी अचीव कर चुका है। ये बकवास बातें कर रहा था। तो ये सुनकर लीलान जो था तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और जैसे उसने अटैक देकर मारा था उस प्रिजन के चेन के ऊपर कि वो चेन जो थी वो 1 सेकंड के अंदर डिस्ट्रॉय होकर रह जाती है और वो जो एस्केप बीस्ट था वो वहां से आजाद हो चुका था। और जब यहाँ पर वो बीस्ट लीलान की पावर देखता है वो घबरा जाता है। वो कहना चाहता है कि देखिए मास्टर, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको पहचानने में देरी कर दी, मैंने आपके बारे में कुछ बुरा भला कह दिया। अब गुस्से में आकर मेरी जान मत लेना, बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ पर कैद था, जिंदा तो था, लेकिन आप मेरी जान ले लोगे तो फिर मैं तो मर जाऊंगा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको नहीं पहचाना। अब तो हेवनली एम्परर मैं आपके सामने झुक कर ग्रीट करता हूँ आपको। वो बीस्ट अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है क्योंकि वो ह्यूमन फॉर्म जैसा ही बीस्ट था और अपने आप को बीस्ट में भी कन्वर्ट कर सकता है और ह्यूमन में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो ह्यूमन में आने के बाद वो लीलान से कहता है कि ये मेरे पास ना मेरा ग्रेट दाव पर्ल है जिसके अंदर मेरी सारी दाव की पावर है और इस जो पावर है ना दाव की वो प्योर फायर से बनी हुई है, तो मैं आपको ये देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। लीलान तो वैसे भी अपने पुराने वाले लुक के अंदर आ चुका था क्योंकि अब उसको अपने आप को और ज्यादा छुपाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता ही चल चुका है कि लीलान ही है असल में वो पुराना वाला लीलान है जो 10,000 साल पहले दुनिया के सामने मर गया था, लेकिन वो मरा नहीं है। इसलिए लीलान अपने पुराने वाले कपड़ों में वापस आ चुका था जो कि उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा कमाल का लगता है। तो जैसे ही लीलान के पास वो दाव पर्ल आया था ना, वहां पर कुछ और भी बीस्ट वगैरह आ जाते हैं, वो भी अपने आप को ह्यूमन में कन्वर्ट कर सकते हैं और यहाँ बनाने के बाद वो उसी जो पर्ल की पावर थी उसको महसूस करते हुए आते कि असल में ये पर्ल की पावर कहाँ से आ रही है, हम उसको हासिल कर लेंगे। तो उनको सामने लीलान नजर आता है जिसके पास वो पर्ल था। वो बीस्ट उससे कहते हैं कि तू है कौन और इज्जत से वो पर्ल हमारे हवाले कर दे। तो लीलान कहता है कि क्या तुमने मुझे पहचानने में गलती कर दी, क्या तुमको समझ में नहीं आ रहा कि असल में मैं हूँ कौन। तो जब यहाँ पर वो लोग एक बार फिर से देखते हैं ना लीलान को, वो कहते हैं कि भाई साहब ये तो सच में हेवनली एम्परर है, हमसे तो सच में गलती हो गई, आखिर हेवनली एम्परर यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन उनमें से एक बीस्ट जो था वो थोड़ा सा बेवकूफ लग रहा होता है। वो कहने लग जाता है लीलान से कि देख तू बोल रहा है कि तू हेवनली एम्परर, लेकिन मैं तेरे अंदर से कोई खास तरह की पावर को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे नॉर्मल बंदा लग रहा है। अगर तू हेवनली एम्परर होता तो तेरी पावर बहुत ज्यादा कमाल की होती है। मुझे लगता है कि तू मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इतना आसान नहीं है मुझे बेवकूफ बनाना। तो ये सुनकर बाकी बीस्ट भी यहाँ पर अब लीलान का मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि बड़ा आया बेवकूफ बनाने वाला हमको, तुझको क्या लगा था कि तेरी इतनी बातों में हम आसानी से आ जाएंगे, हम इतने भी बेवकूफ नहीं है जितने कि हम दिखाई देते हैं। तो ये सुनकर लीलान बड़े एकदम किलर स्माइल के साथ कहना चाहता है कि अरे यार मैंने तुमको मौका दिया था कि तुम एक बार जिंदा रह सकते हो, तभी तो मैंने तुम्हें अपनी पहचान बताई कि मैं कौन हूँ और इसलिए कि तुम समझ जाओ कुछ भी उल्टी पुल्टी हरकत करने से पहले मेरे सामने, वरना तुम्हारा क्या हाल होगा। लेकिन फिर भी तुमने मेरी बेइज्जती करने के बारे में सोचा, इसलिए दफा हो जाओ यहाँ से। इतना कहते साथ ही वो एक की बात एक करते हुए जितने भी बीस्ट थे सभी की वाट लगा देता। सिर्फ एक बीस्ट वहां पर बच गया था जो कि उन सभी का लीडर होता है और यही कह रहा था कि लीलान नकली है। तो यहाँ पर वो जो बचा हुआ बीस्ट था वो लीलान से कहना चाहता है कि हेवनली एम्परर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको सच में पहचानने में देरी कर दी। जैसे कि वो एस्केप बीस्ट नहीं पहचान पाया था, अब इसी का भी हाल वैसा ही था। वो सर पटक पटक कर माफी मांग रहा होता है लीलान के सामने कि सीनियर मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं कभी भी आपको पहचानने से इनकार अब नहीं करूंगा। तो लीलान कहता है कि देखो कितना जल्दी तेरे हाव भाव बदल गए, वैसे मेरे पास एक छोटा सा काम है तेरे लिए, कर दे तो तेरी जान बख्शने के बारे में सोचूंगा। तो ये सुनकर वो बीस्ट कहता है कि बताइए ना मास्टर आप क्या कहना चाहते हैं, जो भी आप कहेंगे मैं सारी की सारी चीजें कर दूंगा। तो लीलान कहता है कि ये जो एस्केप बीस्ट है इसको ले जा अपने सेक्ट के अंदर और यहाँ पर जाकर उसको ट्रेनिंग देना, उसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाना कि वो अपना हेवन और अर्थ रैम को अचीव कर ले, क्योंकि अभी तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जब तक ये हेवन और अर्थ रैम अचीव नहीं कर लेता ना तब तक मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। तो वो अचीव अगर वो कर लेता तो उसके बाद ये मेरे बहुत काम आएगा। जिस पर दूसरा बीस्ट कहता है कि अरे सीनियर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तो वैसे भी बहुत सारे बीस्ट को ट्रेनिंग देता हूँ, बीस्ट को ट्रेनिंग देना मेरी खासियत है, मैं आराम से इसको स्ट्रॉन्ग बना दूंगा, आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर काम वाम समझाने के बाद लीलान वहां से निकल जाता है उसी अज़ुर ड्रैगन के बेटे को लेकर। तो जैसे लीलान आगे बढ़ा था ना उसको रास्ते में पर्पल की एनर्जी जो हो रही है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बहती हुई नजर आती है। उसको स्मेल करते साथ ही लीलान बड़ा खुश होता है कि अरे वाह पर्पल की एनर्जी ये कहां से बाहर निकल रही है, ये किसी भी बॉडी को नरिश करने के लिए उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काम आती है और ये एनर्जी से 10,000 साल में एक बार ही बाहर निकलती है। तो ये एनर्जी कहां से बाहर निकल रही है मुझे उसका सोर्स का पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये मुझे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग एकदम फ्रेश कर सकती है। तो लीलान वहीं पर आराम से बैठ जाता है और जितनी भी की एनर्जी थी ना उसको आसमान के अंदर जाकर ही वो अपने अंदर कंडेंस करने लग गया था। वो आसमान में बैठकर आराम से कंडेंस कर रहा था और बाकी की जो दुश्मन वगैरह लोग थे जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली रैंकिंग वाली जो बाकी बंदे हैं वो लोग जमीन पे बैठकर इसी की एनर्जी को कल्टीवेट कर रहे होते हैं। वो कहने लग गए थे कि बड़ी मुश्किल से हमें ये पर्पल की एनर्जी मिली, हमें इसको कल्टीवेट करना चाहिए, यही हमारी हेल्प करेगा अपना हेवनली रैम ब्रेक थ्रू करने में और उसके बाद हम लीलान का मुकाबला कर पाएंगे। तो जितना हो सकता है उतना एनर्जी को कंडेंस करने के बारे में सोचो, जबकि इनको नहीं पता कि ओरिजिनल सोर्स जो आ रहा है इस एनर्जी का उसको तो आराम से आसमान में बैठकर लीलान कल्टीवेट कर रहा है। तो वही वजह से ना अचानक में जितनी भी पर्पल की एनर्जी थी वो एक ही ओर जाने लग जाती है, मानो कि कोई तो है जो अपनी तरफ सारी की सारी पर्पल की एनर्जी खींच रहा है।
तो ये देखकर बाकी जो बंदे यहाँ पर कल्टिवेट कर रहे थे वो परेशान हो जाते कि ये क्या हुआ, इतने टाइम से हम पर्पल की एनर्जी का इंतजार कर रहे थे, अचानक में ये किस तरफ जा रही है, कौन है यहाँ पर जो पूरी की पूरी पर्पल एनर्जी को अपने खुद के अंदर ही घुसेड़ रहा है। उनको पता चलता है कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि लीलान का ही है। लीलान ने उनके इस प्लान को भी चौपट कर दिया। वो यहाँ पर उनको कभी भी ब्रेक थ्रू करने देगा ही नहीं। उसने सारी की सारी की एनर्जी को खुद में ही निचोड़ लिया। वो लोग कहते हैं कि इससे पहले जब हम कल्टीवेशन कर रहे थे तो उस टाइम भी केओस की एनर्जी थी, उसको भी यहाँ पर लीलान ने हमसे छीन लिया था। और अब देखो इतने सालों के इंतजार के बाद पर्पल की एनर्जी आई, इसको भी लीलान ही छीन गया हमारे से। उधर लीलान जो था वो अपना एक क्लोन भी तैयार कर लेता ताकि ये जितनी भी एनर्जी है ना पर्पल की एनर्जी, उसको एब्सॉर्ब करने में ज्यादा आसानी हो। आधी वो एब्सॉर्ब करा था, आधी क्लोन वाली एब्सॉर्ब करा था, और उसके बाद अपने क्लोन को वो अपने साथ मर्ज कर लेगा। तो एक टाइम के अंदर डबल अमाउंट में वो की एनर्जी को एब्सॉर्ब कर सकता है। तो वही हम यहाँ पर किन्हान को देख पाते हैं। वो जब सामने देखती है कि कोई बंदा यहाँ पर इतनी सारी की एनर्जी को कंडेंस कर रहा है तो उसको ऐसा लगता है कि सच में यहाँ पर वो लीलान ही है। उसको कंफर्म होने लग जाता है कि शायद मैंने लीलान को ढूंढ लिया, मेरा इंतजार अब खत्म हुआ, लीलान मेरे आसपास ही है जो यहाँ पर सारी एनर्जी को कंडेंस कर रहा है, मुझे उससे मिलने के लिए जाना चाहिए, मुझे उसको ढूंढने के लिए जाना चाहिए। तो लीलान ये देखकर हैरान रह जाता है कि यार और भी लोग हैं जो फटाफट से इस पर्पल की एनर्जी को एब्सॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे किसी और को ये नहीं देना है। और जो मैं क्लोन तैयार कर रहा हूँ ये मेथड उतना ज्यादा मैक्सिमाइज तरीके से की एनर्जी को कंडेंस नहीं करना, तो मुझे दूसरा तरीका अपनाना चाहिए। लीलान तुरंत अपनी एक बहुत ही बड़ी जायंट स्पिरिट समन करता है और अब उसकी जायंट स्पिरिट जो थी वो क्लोन से भी 3 गुना ज्यादा स्पीड से सारी की सारी की एनर्जी को खुद में कंडेंस करते जा रही थी। तो इस वजह से बाकी जो भी यहाँ पर की एनर्जी को इस्तेमाल कर रहा होगा उसके पास से वो की एनर्जी कम हो जाएगी, सारी की सारी चली जाएगी लीलान के पास, क्योंकि लीलान किसी को भी 1% भी वो की एनर्जी नहीं देना चाहता है। 10,000 साल में एक बार ये की एनर्जी बाहर निकलती है तो लीलान को सारी की सारी की एनर्जी चाहिए थी। इस वजह से वो सभी को अपने अंदर कंडेंस करना शुरू कर चुका था, जिस वजह से उसकी जो पावर होती है वो काफी हद तक इंक्रीज हो जाती है। उसका पूरा शरीर फटने लग गया था, मानो कि वो यहाँ पर एकदम ऑरा से ही फट जाएगा, एकदम भयंकर और काफी ज्यादा खतरनाक दिखने लग गया होता है वो। लेकिन जैसे वो ये काम कर रहा था ना कि तभी अचानक में लीलान के ऊपर एक अटैक आकर लगता है, जिस वजह से वो दूर जाकर फेंका चुका था। लीलान देखकर एकदम भड़क जाता है कि आखिर ये था कौन, किसने हिम्मत की, किसने जरूरत की मुझ पर अटैक करने की। वो अपनी स्वॉर्ड लेकर तैयार हो जाता है उस चीज को खत्म करने के लिए। तब हम देख पाते कि वहाँ पर एक छोटी सी स्पिरिट आती है, वो एक इंसान की स्पिरिट लग रही थी। वो स्पिरिट यहाँ पर आने के बाद लीलान से कहना चाहती है अरे अरे भाई शांत हो जा, शांत हो जा, मैंने तेरे पर जानबूझकर अटैक नहीं किया, मैं तो यहाँ पर तुझे सिर्फ बताना चाहता हूँ कि मैं हेवन और अर्थ का लॉ हूँ, मुझे हेवन अर्थ लॉ कहा जाता है। और मैं यहाँ पर तुझे ये कहने के लिए आया कि तेरा जो स्पिरिट था ना जो पर्पल की एनर्जी को कंडेंस कर रहा था वो इतनी ज्यादा हाई अमाउंट में कंडेंस कर रहा था कि कुछ ही टाइम के अंदर वो तेरी स्पिरिट एक कियोस इमॉर्टल की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और उसके बाद जो ट्रिबुलेशन क्रिएट होता ना यहाँ पर तेरी स्पिरिट्स के अंदर से निकला वो इतना भयंकर होता है कि पूरे के पूरे इलाके को डिस्ट्रॉय करके रख देता। इसलिए मैं तुझे वार्निंग देने के लिए आया कि भाई मत कर, ये पूरा इलाका तो डिस्ट्रॉय कर डालेगा। इतनी ज्यादा हाई अमाउंट में एनर्जी को कंडेंस करते हुए तो उसके प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाएगा, पूरा इलाका धमाके में खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं तुझे रोकने के लिए, तुझे समझाने के लिए आया कि थोड़ा सब्र कर, आराम आराम से कंडेंस कर इस एनर्जी को। तो लीलान कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, अब हेवन और अर्थ के लॉ को भी यहाँ पर इतनी जुबान मिल गई है कि वो मेरे सामने जुबान चलाएगा। अब देख मैं तेरे सामने ही कैसे पूरी की पूरी की एनर्जी को कंडेंस करता हूँ। यहाँ पर लीलान तुरंत अपने उसी असुर ड्रैगन के बेटे को भी बाहर निकालता है और जितनी भी वो की एनर्जी बन रही थी जिस चीज के अंदर से ना, वो उस पूरी चीज को अपने जेड के अंदर ही समा चुका था। पूरी की पूरी की एनर्जी उसके जेड के अंदर चली गई थी और अब जब चाहे लीलान अपने जेड के अंदर से की एनर्जी बाहर निकाल कर उसका इस्तेमाल कर सकता है। सब गए तेल लगाने, सारी की सारी एनर्जी लीलान ने अपने जेब में डाला और लेकर वहां से चला गया। इसके बाद लीलान जो था वो अपने असुर ड्रैगन के पास आता है और यहाँ पर आने के बाद वो असुर ड्रैगन के बेटे को उस असुर ड्रैगन के सामने रख देता। और अब हमें पता चलता है कि अरे जिसको हम यहाँ पर जब से असुर ड्रैगन लड़का समझ रहे थे वो असुर ड्रैगन असल में एक लड़की फॉर्म में आ चुका था। जब उसके फॉर्मेशन की जो पकड़ थी थोड़ी सी कमजोर हुई ना, तो असुर ड्रैगन अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया और तब हमें पता चला कि असल में ये तो एक लड़की है जो कि काफी सुंदर होती है। और वो लीलान का बहुत ज्यादा शुक्रिया करती है कि तुमने मेरे बेटे को बचा लिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसका बेटा भी बाहर से तो लड़का दिख रहा है, कहीं अंदर से ये भी लड़की ना निकला, समझ रहे जिसको हम बेटा और बाद में पता चलेगा ये तो उसकी बेटी थी। तो लीलान कहता है उस असुर ड्रैगन से कि देखो तुमने कहा था कि इसके अंदर कोई डिवाइन विंग्स है, मुझे वो बताओ कि वो मुझे कैसे मिलेगा। तो वो जो असुर ड्रैगन का बेटा था उसके अंदर से वो डिवाइन विंग्स बाहर निकल कर आने लग जाती है और वो असुर ड्रैगन कहती है कि ये काफी सालों से ना, जब से ये मेरा बेटा पैदा हुआ था तब से अंदर इसके मौजूद थी ये डिवाइन विंग्स, और अब जब तुमने इसको बचाया तो ये तुम्हें मिलती है। लीलान तुरंत ही उस डिवाइन विंग्स को अपने शरीर के अंदर मर्ज कर लेता है और इस वजह से वो डिवाइन विंग्स उसके साथ जाकर पूरी तरह से मर्ज हो चुकी थी और इससे लीलान का जो लुक होता है ना वो काफी ज्यादा कमाल का हो चुका था और उसकी पावर भी पहले से बहुत इंक्रीज हो जाती है। अब लीलान को उतना ज्यादा उड़ने की जरूरत खुद से भी नहीं है, वो जैसे एक बर्ड उड़ सकता है ना वैसे अपने पंखों के जरिए वो आराम से उड़ पाएगा और जहां जाना चाहिए वो पहले से भी कहीं गुना ज्यादा स्पीड से जा सकता है। तो इसके बाद लीलान जो था वो उड़ते हुए सबसे पहले उन लोगों के पास जाता है जो कि सेकंड थर्ड फोर्थ रैंकिंग पे आते हैं और वो लोग काफी पुराने दुश्मन है लीलान के। तो लीलान यहाँ पर आने के बाद उनके साथ मजे कर रहा था, पहले उनको वो परेशान करता, उनके साथ थोड़ा खेलता और फिर वो उनको टॉर्चर करता। ये देखकर वो लोग एकदम ज्यादा घबरा जाते और अपने आप को बचाने की कोशिश करते कि आखिर
आखिर लीलान यहाँ पर करना क्या चाहता है, वो हमारे पास क्यों आया, वो हमें परेशान क्यों कर रहा है। एक तो उसने पूरी की पूरी पर्पल एनर्जी खुद में निचोड़ ली, हमें ब्रेक थ्रू भी करने नहीं दिया और अब यहाँ पर आकर हमें परेशान भी कर रहा है। लीलान हमें मत मारो। लीलान तो बहुत हंस रहा था, उसको इनके साथ खेलने में, इनको परेशान करने में खूब मजा आ रहा होता है। तभी वो जो वहाँ पर हेवन और अर्थ का लॉ वाली छोटी सी स्पिरिट थी वो भी यहाँ पर आकर पहुंच जाती है और लीलान से कहना चाहती है कि देखो वो सारी बातें छोड़ो, लेकिन तुम्हें जो काम मिला ना 8 लाशों को ढूंढने का, उसको ढूंढना ना, तुम यहाँ पर टाइम पास क्यों कर रहे हो, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा है ओल्ड एरा को वापस आने के लिए, क्योंकि ये जो हेवन अर्थ की एनर्जी है ना वो अपने मिलेनियम पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि हर एक मिलेनियम के बाद ये एनर्जी फिर से रिवाइव होती है और जो पुराना टाइम होता है उसको एक बार वापस से दोहरा देती है। वही चीज वापस से होने वाली, तो उससे पहले तुम्हें वो 8 लाशें ढूंढनी पड़ेगी। तो लीलान कहता है कि अरे यार मैं तो 8 लाशें ढूंढने का काम तो बिल्कुल भूल ही गया था, ठीक है चलो अब इस सफर पे भी चलते हैं। लेकिन जाने से पहले वो सबसे पहले किनान के पास आता है और अपने वही ओरिजिनल लुक में आता है जो कि उसका पुराना वाला लुक था, और उसको देखते साथ ही यहाँ पर किनान जो थी वो वही रोने लगती है। वो रोते हुए लीलान को गले लगाती है, उससे कहती कि लीलान तुम वापस आ गए, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना रोई हूँ। जब पता चला था ना सबको कि तुम मर चुके हो, तुमने अपनी जान गंवा दी, तो मैं वो पूरा महीना रोते रोते ही गुजार चुकी थी, लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं यकीन था कि तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं मार सकती है। तो आखिर तुम मुझसे एक बार भी 10,000 सालों में मिलने के लिए नहीं आए, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, एक बार अपनी झलक दिखा दी होते तो मैं कितनी ज्यादा खुश हो जाती। लीलान कहता है कि वो जो ट्रिब्यूलेशन ने मुझ पर अटैक किया था ना, उससे मैं काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था और इस वजह से मुझे 10,000 साल लग गए पूरी तरह से रिकवर करने में, और मैंने इसलिए जानबूझकर तुमसे नहीं मिला वापस कि अगर मैं तुमसे मिलूंगा ना तो मेरे जो दुश्मन है वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे और तुम्हें टॉर्चर करना शुरू कर देंगे ताकि मेरे बारे में जानकारी निकाल सके। तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैं यहाँ पर अपने आप को छुपा कर रखा था और हो सके तो इसके लिए मुझे माफ कर देना। ये लीलान बड़ा ठरकी आदमी है, वो यहाँ पर किन्हान को अपनी बातों में फंसा रहा था, उससे कहना चाहते कि मैं बहुत थक गया, चलो कमरे में चलते हैं और मेरी थकान पूरी करते हैं। तो इसके बाद जाकर लीलान कमरे के अंदर किन्हान के साथ क्या करता है वो तो मुझे लगता है कि मुझे आपको बताने की जरूरत है। सुबह का सीन हम देख पाते हैं जहाँ पर लीलान अपने कपड़े पहन रहा था और किन्हान तो अभी भी आधे कपड़ों में चादर में सोई होती है। ये ठरकी लौंडा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है और ये हरकत भी करता है। और इसके बाद वो किन्हान से कहता है कि चलो अब मुझे जाने का टाइम आ चुका है, मैं तो यहाँ पर यही करने के लिए आया था, मेरा काम हो गया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। इसके बाद लीलान बाजार में घूम रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है जहाँ आसमान को फाड़ते हुए एक एल्डर की सोल बाहर निकल कर आती है। वो कहना चाहती है कि हमारा जो सोल रिफाइनिंग सेक्ट है वो एक बार फिर से पूरी तरह से तैयार हो चुका है और हम यहाँ पर नए डिसाइपल की तलाश में, तो जो भी टैलेंटेड है वो कल आ सकता है अपनी एंट्री लिखवाने के लिए और हम उसको ट्रेनिंग देकर अपने सोल रिफाइनिंग सेक्ट में शामिल करेंगे। तो ये सुनकर लीलान कहना चाहते हैं कि अरे अभी तो हफ्ता भर भी शायद नहीं हुआ है ना मुझे इस सोल रिफाइनिंग सेक्ट को पूरी तरह से बर्बाद किया और इतनी जल्दी इसने वापस खुद को ठीक भी कर लिया कि एक बार फिर से जाकर इसको डिस्ट्रॉय कर दूं क्या। अरे छोड़ो रहने दो, क्या टाइम पास करूं इनके साथ में। लेकिन हाँ एक बार इनको देखूं तो इनके पास कौन कौन से ट्रेजर रखे हुए। मैं तो इससे पहले आता खाली डिस्ट्रॉय करके चला गया था, ट्रेजर तो चोरी किया ही नहीं, क्योंकि मेरी आदत है सेक्ट में जाना, वहाँ के ट्रेजर चोरी करना। तो इस बार जाकर देखता हूँ कि कौन से ट्रेजर उन्होंने छुपा कर रखे हैं। तो वो सीधा सोल रिफाइनिंग सेक्ट की तरफ बढ़ने लग जाता है ताकि वहां से कुछ कमाल की चीज ले सके। लेकिन बाहर बनते कहने लग जाते कि देखो डिसाइपल की जो एंट्री होने वाली है ना वो कल होगी, तो तुम आज यहाँ पर क्यों आए हो, चले जाओ यहाँ से, कल सुबह आना। लीलान कहता है कि मैं यहाँ पर डिसाइपल बनने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं यहाँ पर चोरी करने के लिए आया हूँ। तो ये सुनकर बाकी बंदे जो थे वो सीधा लीलान के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते कि तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की और चोरी करने की। लेकिन लीलान सीधा फूंक मारते हुए उनको वहीं पर खत्म कर देता है। तो बचे कुछ जो बंदे थे वो देखकर पागल हो जाते कि बाप रे ये इंसान है कि क्या है, इसने फूंक मारते हुए यहाँ पर लोगों को खत्म कर दिया। सबकी फटकर हाथ में आ चुकी थी और कोई भी यहाँ पर लीलान के रास्ते में आने से पहले 10 बार सोचने लग जाता है कि भाई ये मार डालेगा हमें। तो इसके बाद लीलान यहाँ पर सोल रिफाइनिंग सेक्ट से कुछ ट्रेजर वगैरह उठा लेता है जो कि उसको कमाल के लगते हैं। जब वो उसको लेकर जा रहा था तो सोल रिफाइनिंग सेक्ट के सारे जो मास्टर थे वो एक साथ उसको घेर लेते हैं और कहने लग जाते हैं उससे कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि आखिर तूने हमारे सोल रिफाइनिंग सेक्ट को चोरी किया उसमें और यहाँ के एल्डर की भी जान ले ली। तुझे पता है मैं 7 लाख साल से कल्टीवेशन कर रहा हूँ और तू मेरे सामने एक बिल्कुल बच्चे की तरह, तो बच्चा होकर मेरे सामने जुबान चलाता है और हरकत इतनी बड़ी करता है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो लीलान कहता है कि बाप रे 7 लाख साल से तू जिंदा है, वो भी सिर्फ अभी तक कि तू हेवनली एम्पायर पे पहुंचा नहीं। अबे यार अफसोस है, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा, वही तेरे लिए बेहतर है। मैं सिर्फ 50,000 साल के अंदर ही अपना हेवनली एम्पायर ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। तो अपनी बेइज्जती महसूस करने के बाद सोल रिफाइनिंग सेक्ट का जो मास्टर था वो काफी ज्यादा भड़क चुका था। वो कहना चाहता अपने साथियों से कि इसको जाने मत देना, सारे लोग अपनी सारी पावर का इस्तेमाल करो और इसकी सोल को एक्सट्रैक्ट कर लो। मैं इसको सोल को अपना पापड़ बनाना चाहता हूँ, मैं ऐसी बंदी की सोल का इस्तेमाल करके अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करूंगा, तो इसको जाने मत देना। लगता है कि अभी तो सोल रिफाइनिंग सेक्ट वापस से ठीक हुआ था, ये आज ही पूरा खत्म करवा के रहेंगे सोल रिफाइनिंग सेक्ट को। वो लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक खास तरह का फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हैं और उसके अंदर लीलान को फंसा देते हैं, जिस वजह से लीलान फॉर्मेशन के अंदर जाकर फंस चुका था और उनको लग रहा होता है कि चलो हमने काम कर दिया, ये लीलान को पकड़ना इतना मुश्किल भी नहीं था और आसानी से ये हमारे
फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप हो चुका है। अब हम यहाँ पर छीन कर इसकी सोल को बाहर निकाल देंगे। एम्परर रैम की सोल हमें मिलेगी, वो कितनी कमाल की होगी। लेकिन वो जो फॉर्मेशन यहाँ पर लीलान को पकड़े हुए थे ना, लीलान कहने लग जाते कि अरे यार मजा आ रहा है इस फॉर्मेशन के अंदर। ये फॉर्मेशन जितना मुझे जकड़ने की कोशिश कर रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि ये मेरी मसाज कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, सारी थकान मिट गई मेरी। इससे वो पूरा फॉर्मेशन खुद में एब्जॉर्ब कर जाता है कि चल मेरी मसाज करते रहे 24 घंटा। तो ये देखकर बाकी एल्डर पागल हो जाते कि अबे ये क्या देख लिया हमने आंखों से, ये इतना स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन को निगल गया। अबे वो फॉर्मेशन निगलने के लिए नहीं होता, ये क्या किया इसने। लीलान कहता है कि अरे दोस्तों तुम्हारा शुक्रिया, तुमने एक फ्री में मसाजर मुझे दे दिया जिसका मैं इस्तेमाल करके आके कभी भी अपनी मसाज करवा सकता हूँ। तो बताओ इस चीज के बदले तुम्हें कौन सा गिफ्ट चाहिए। और इतना कहने के बाद जैसे ही यहाँ पर लीलान कहता है ब्रोक, उसके इतना कहते साथ ही इस सोल रिफाइनिंग सेट का जो फॉर्मेशन था वो डिस्ट्रॉय होता है। जितने भी बंदे थे वो सब दूर जाकर फेंका जाते हैं, उनकी सोल तक डैमेज हो चुकी, तो सब अधमरे हो गए थे। वो लोग पागल हो जाते कि ये क्या हुआ। सिर्फ उसने कहा ब्रोक और हमारा पूरा घर बार फॉर्मेशन सोल सब कुछ टूट गया। वो जितने भी एल्डर थे एक बार फिर से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं। पावर का इस्तेमाल करने के बाद वो लीलान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कितना भी अटैक क्यों ना कर ले, कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, जो भी फॉर्मेशन का जो भी ट्रिक का उन्होंने इस्तेमाल किया, लीलान आराम से वहीं खड़े खड़े सब चीज को डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। एक भी चीज का उसने यहाँ पर अपने ऊपर असर होने ही नहीं दिया। कोई भी ऐसी चीज नहीं थी वो यहाँ पर लीलान का एक बाल तक भागा कर सकेगा। सब चीज को खत्म करने के बाद, सेक्ट को लूटने के बाद, एल्डर की वार्ड लगाने के बाद, यहाँ के फॉर्मेशन को तोड़ने के बाद, पूरी की पूरी सोल रिफाइनिंग सेट को एक बार फिर से बर्बाद करने के बाद लीलान कहता है कि चलो आज मजा आ गया, लगता है कि आज की सुबह सुबह का कोटा पूरा हो गया, अब जा रहा हूँ पूरा दिन ऐसे ही काटने के लिए। तो अब लीलान सबसे पहले ना उन लोगों की थोड़ी सी हिस्ट्री निकाल रहा होता है जिसकी लाशों को ढूंढने का उसको काम मिला। तो वो जब देखता है ना तो उसको पता चलता है कि उनमें से कुछ जो बंदे हैं वो अपना हेवन और अर्थ रैंप पे मौजूद है, लेकिन उनमें से जो और भी बंदे मौजूद है ना जिसके लाशों को लीलान ढूंढना है, वो हेवन और अर्थ के भी ऊपर रैंप पे मौजूद है। कोई लोग हेवनली रैंप पे भी होगा, कोई अर्थ मॉडल पे होगा, कोई हेवनली मॉडल रैंप पे भी होगा। इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदों की लाशें मौजूद है। वो यहाँ पर उसी इंसान से कहना चाहता है जिसने उसको मैप दिया था लाशों को ढूंढने का कि बता जरा कि मुझे ये लाशें कहाँ मिल सकती है, लेकिन फिर भी वो उसको कुछ भी नहीं बताता। तो लीलान कहते हैं कि ठीक है, लगता है कि अब मुझे जाकर अच्छे से सारी तलाशी लेनी होगी। तो साला इतना मदद करने के लिए भी तैयार नहीं हुआ, धोखेबाज कहीं का। तभी लीलान नोटिस करता है कि जिस रेस्टोरेंट के अंदर वो खाने के लिए आया ना, यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं। अचानक में सारे लोग गायब हो गए। वो एक बंदर से पूछता है जो कि यहाँ पर वेटर का काम करता है कि सारे लोग कहाँ गायब हो गए। तो वो बंदर वेटर कहता है कि अरे सारे लोग गए हैं वो डीमन एम्पायर का जो सीक्रेट रैम है वो ओपन हुआ है ना, तो वहां पर से उसका इनहेरिटेंस हासिल करने के लिए, ताकि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सके और उन सामान को बेचकर वो अमीर बन सके। तो मैं भी वहीं जा रहा हूँ, मुझे परेशान मत कर। तो लीलान भी जाकर देखने लग जाते हैं कि असल में यहाँ पर क्या भसड़ चल रही है, क्या मसला चल रहा है यहाँ पर। तो जैसे वो यहाँ पर आते ना, उसको बहुत सारे डीमन नजर आते हैं जो कि वही डीमन एम्पायर का इनहेरिटेंस लेने के लिए वहां पर आए हुए थे। लीलान भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसको पता चलता है कि यहाँ पर तो एक फॉर्मेशन लगा हुआ है। वो समझ नहीं पाता कि ये फॉर्मेशन किसने लगाया, मैं आगे क्यों नहीं जा पा रहा। तो वहीं से एक ओल्ड मैन गुजर रहा होता है। वो लीलान को बताता है कि तुम आगे नहीं जा सकते, क्योंकि जो भी इस इनहेरिटेंस को हासिल करना चाहता है, डीमन एम्पायर के सीक्रेट रैम में जाना चाहता है ना, तो वहां जाने के लिए पहले इंसान को डीमन बनना पड़ता है। और मेरे ख्याल में तुम डीमन नहीं हो, तो तुम आगे भी नहीं बढ़ सकते। सिर्फ डीमन को ही आगे जाने की परमिशन मिलती है। लेकिन लीलान को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। जो यहाँ पर फॉर्मेशन लगा हुआ था उसको चेक करता है, तो पता चलता है कि ये फॉर्मेशन तो सिर्फ हेवन और अर्थ रैंप पे मौजूद है। तो इसको तोड़ना लीलान के लिए बाएं हाथ से भी कम का काम होगा। वो तुरंत हल्की सी फूंक मारते हुए सीधा उस फॉर्मेशन को तोड़कर अंदर घुस जाता है, ताकि देख सके कि अंदर असल में चल क्या रहा है। तो जैसे लीलान यहाँ पर आता ना, उसको कुछ अजीब सी आवाज आने लग जाती है। वो आवाज उससे ये कह रही थी कि लीलान आखिरकार तुम यहाँ पर आ गए, मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था कि आखिर कब तुम यहाँ पर आओगे। तो ये सुनकर लीलान परेशान कि अरे ये क्या है, यहाँ पर कौन मुझे पहचानता है जो मुझे कह रहा है कि कब से वो मेरा इंतजार कर रहा था। इसका मतलब मैं यहाँ पर आया नहीं गया हूँ, यहाँ पर जो चीज है उसने खुद मुझे यहाँ पर बुलाया। वहां पर वो डीमन एम्पायर की आवाज आ रही थी कि जो भी मेरा इनहेरिटेंस लेने के लिए आया हुआ है ना, वो इस जगह के अंदर कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। तो जिसके अंदर भी हिम्मत है, जाओ उस इनहेरिटेंस को हासिल करो और उसके बाद वो तुम्हें मिल जाएगा। सारे के सारे डीमन जो थे वो उस इनहेरिटेंस को ढूंढने के लिए पागल हुए पड़े थे, लेकिन लीलान अपनी टेंशन में पागल था कि यहाँ पर वो चीज थी क्या जिसने मुझे पुकारा, यहाँ पर कौन है ऐसा जो मुझे जानता है। लीलान कहना चाहता है कि उस मैप के अंदर ऐसा लिखा हुआ था कि कोई एक ऐसी चीज है जिसको आठों लाशों की लोकेशन पता है। 8 लाश ढूंढने जाएंगे तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल भरा काम होगा, लेकिन अगर वो चीज जिसको 8 लाशों की लोकेशन पता है उसको ढूंढ लिया जाए ना, तो वो सारी लाशों को ढूंढने में हेल्प करेगा। तो लीलान को ऐसा लगने जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर जो चीज मुझे आवाज लगा रही है ये वही चीज हो जिसको 8 लाशों की लोकेशन पता है। तो मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए कि कहाँ से ये आवाज आ रही है उसको ढूंढने का। इसके बाद हम एक बंदे को देखते हैं जो कि एकदम लावे जैसी जगह पर मौजूद होता है, और हो सकता है कि यही इस जगह का डीमन एम्पायर होगा। उसके पास एक कॉफिन रखा हुआ था जो कि आराम से एकदम दहल रहा था, मतलब अंदर कोई जो चीज है वो हिल रही है। तो डीमन एम्पायर कहने लग जाता है चीज से कि आखिर तुम यहाँ पर इतना ज्यादा हिल क्यों रहे हो, क्या वो इंसान लौट कर आ गया जिसका तुम इतने सालों से इंतजार कर रहे थे। मतलब यही वो चीज है जो लीलान को
को शायद यहाँ पर बुला रही थी। तो ये देख के वो जो डीमन एम्पायर था वो कहना चाहता है अपने साथियों से कि जाओ और जो भी बंदे लोग बाहर खड़े ना, जो भी इनहेरिटेंस लेने के लिए सबको पकड़ लो। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर वो है कौन जिस वजह से ये कॉफिन इतना ज्यादा हिल रहा है। जो भी यहाँ पर मेरी बात ना माने उसको खत्म कर देना। लेकिन वो जो डीमन एम्पायर था अपने मन के अंदर कहना चाहता है कि जो भी इंसान यहाँ पर आया है ना, जिसके इंतजार में तुम हो, मैं कभी भी उसको तुम्हारे करीब आने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम उसके डिसेंडेंट हो और वो इंसान तुम्हारा एंसेस्टर है। लेकिन तभी मैं तुम दोनों को एक दूसरे से मिलना नहीं दूंगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि जो भी उस कॉफिन के अंदर मौजूद है ना, उसको डीमन एम्पायर ने ट्रैप करके रखा हुआ है और वो असल में लीलान का ही कोई डिसेंडेंट होगा और जो अंदर मौजूद है वो लीलान को अपना एंसेस्टर कहकर बुलाएगा। लेकिन ऐसा कौन हो सकता है, वहां पर ऐसा कुछ खास पता नहीं चला अभी तक। तो वहीं लीलान आगे बढ़ते हुए एक गुफा के पास आता है जहाँ पर उसको काफी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हो रही थी। यहाँ पर आने के बाद वो कहना चाहता है कि लगता है ये जगह कुछ कमाल की हो, यहाँ पर कोई ना कोई तो ट्रेजर छुपा हुआ जो इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को बाहर निकाल रहा। तो रास्ते में चलते चलते उसको भी हासिल कर लेता हूँ ना मैं। तो जैसे लीलान आगे बढ़ा था उसको वहाँ पर एक कछुआ नजर आता है जो कि यहाँ का बॉस था। वो कहना चाहता है कि कौन है यहाँ पर और कौन घुसने की कोशिश कर रहा है अंदर। तो वो कछुआ बताने लग जाता है कि ये हमारे सेक्ट मास्टर का इलाका है, हम यहाँ पर काफी टाइम से रहते हैं और हमने इस जगह को इतना ज्यादा सेव करके रखा है कि बाहर जो डीमन इनहेरिटेंस लेने के लिए है ना, वो भी यहाँ पर नहीं आ सकते। तो तू आखिर उठकर यहाँ पर आया तो आया कैसे, किसने तुझे यहाँ पर आने के लिए कहा? देख इज्जत से कह रहा हूँ दफा हो जाए यहाँ से, वरना मैं तुझे काट कर रख दूंगा। तो ये सुनकर यहाँ पर लीलान कहना चाहते कि अच्छा तुम तो बड़े कछुए उछल रहे हो, जानते भी होंगे मैं कौन हूँ, अभी तेरे कछुए का सूप बनाकर पी जाऊंगा, तुझे मालूम भी नहीं पड़ेगा। इसके बाद तो ये सुनते साथ ही वो कछुआ भड़क चुका था। जैसे लीलान के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लीलान वही अपनी हरकत करता है, सिर्फ हल्का सा फूंक मारता है और कछुआ वहां से धुएं में बदल कर गायब हो चुका था। कछुए का अस्तित्व खत्म हो गया खाली एक फूंक से। तो बाकी कछुओं का मुंह निकल जाता है। वो कहना चाहते कि बाप रे ये है क्या चीज, ये जो बाहर डीमन इनहेरिटेंस लेने के लिए आया ना, ये तो उनसे कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ये तो लग रहा है कि डीमन एम्पायर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आखिर ये यहाँ पर क्या करने के लिए आया, ये आया क्यों है यहाँ पर, इसको तो इनहेरिटेंस कोई मतलब कभी नहीं होगा और ये हमें मारना क्यों चाहता है। वो यहाँ पर लीलान के सामने सर झुकाते हुए कहना चाहते कि सीनियर हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दी, हमने आपको पहचानने में एक देरी कर दी, आप तो हमारे मास्टर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप तो पूरे डीमन एम्पायर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, तो प्लीज हमें मत मारना, हमसे गलती हो गई, ये छोटी सी गलती माफ कर दीजिए। तो लीलान कहता है कि मैं तुमसे पहले भी कहा ना कि मैं अभी तुमको यहाँ पर टॉनिक बनाकर पीने वाला हूँ। वो तुरंत एक फर्नेस बाहर निकालता है, फर्नेस के अंदर यहाँ पर कछुओं को डाल देता है और कहने लग जाते कि कौन कौन सा मसाला डालूं जिस वजह से टॉनिक मजेदार होगी, क्योंकि ये कछुए बड़े कमाल के लग रहे हैं, तो इनको टॉनिक बनाकर पीने में मजा आएगा। वो यहाँ पर फर्नेस के अंदर कछुओं को डाल देता है और पानी वगैरह डालकर वो फर्नेस को चालू कर चुका था ताकि उन कछुओं को पका सके। यहाँ पर कई सारे हर्ब्स वगैरह भी लगे हुए थे, तो लीलन सारे के सारे हर्ब्स को डालने लग जाता है उसी फर्नेस के अंदर और यहाँ पर मस्त वाला वो सूप बना रहा था ताकि वो उसको पिएगा। तो जब तक सूप तैयार हो रहा था, लीलन यहाँ पर आसपास के इलाके को अच्छे से देखने लग जाता है कि असल में वो चीज थी क्या जिसके अंदर से इतनी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पेशल एनर्जी बाहर निकल रही थी। और उसी को ढूंढता हुआ लीलन यहाँ पर आया था, तो उसको एक दरवाजा नजर आता है। दरवाजे के अंदर ना एक बहुत ही कमाल की आइस दाव वाली स्वॉर्ड रखी हुई थी। मतलब वो स्वॉर्ड ऐसी थी कि उसके अंदर एकदम प्योर आइस दाव की पावर होती है। लीलन स्वॉर्ड को देखकर इंप्रेस हो जाता है कि वाह, बड़े दिन बाद ऐसा कोई वेपन मेरे हाथ लगा जिसको देखकर मैं लिटरली बता रहा हूँ खुश हुआ हूँ। ये वेपन तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी और काफी कमाल का है, क्योंकि इसके अंदर एकदम प्योर दाव की एनर्जी भरी हुई है जो कि इस चीज को बहुत ज्यादा खास बनाती है। लेकिन तभी वहां से एक अजीब सी आवाज बाहर निकल कर आती है और कहने लग जाती है कि लीलन से कि तू है कौन और तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, मुझे अपना फटाफट से नाम बता, क्योंकि ये इलाका जो है वो टाइगर लॉर्ड का है और यहाँ पर जो भी चीज मौजूद है यानी कि ये स्वॉर्ड भी टाइगर लॉर्ड की है। लीलन चारों तरफ देखने लग जाते हैं कि अबे टाइगर लॉर्ड है कहाँ, मुझे दिख तो नहीं रहा। तो टाइगर लॉर्ड कहते हैं कि अबे ऊपर क्या देख रहा है, अपने नीचे देख। तब लीलन को नजर आता है कि यहाँ पर एक छोटा सा बिल्ला मौजूद है, वही अपने आप को कह रहा था कि मैं टाइगर गॉड हूँ और ये स्वॉर्ड मेरी है। लीलन की तो हंसी नहीं रुकती कि अब ये बचकानी बिल्ली अपने आपको टाइगर लॉर्ड कह रही थी और मुझे डरा रही थी। मुझे लगा सच में कोई भयानक बीस्ट बाहर निकल कर आएगा, ये तो बच्चा बाहर निकल कर आया। लीलन से कहता है कि अले 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 बच्चे, तू है कौन, तेरा नाम क्या है, तेरी पावर क्या है। तो ये सुनकर टाइगर लॉर्ड भड़क जाता है कि मैं टाइगर लॉर्ड हूँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हंसने की, चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा तेरी, तू पहचानता भी नहीं मैं कौन हूँ। लीलन उसको अपने पास उठा लेता और उसके साथ देखने लग जाता है कि असल में ये है क्या चीज, इसके पास पावर कैसी है। तो टाइगर लॉर्ड कहता है कि मुझे मारना मत, मैं बहुत पुराना एंशिएंट बीस्ट हूँ और मेरे पास एकदम प्योर आइस की पावर है और अपनी ही दाव की पावर से मैंने ये स्वॉर्ड तैयार की है। तो ये सुनकर लीलन खुश हो जाता है कि अरे ये तो अच्छी बात है कि उसने वो जो स्केप बीस्ट था उसने मुझे फायर वाले दाव की पावर का पर्ल दिया था और अब तुम्हारे पास एकदम आइस के पावर वाले जो कि दाव की पावर है उसकी पावर मौजूद है। तो आइस और फायर का एक कमाल का कॉम्बिनेशन बन जाएगा अगर मैं तुझे भी अपने साथ रख लूं तो लीलन तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। जैसे अपनी पावर उसको दिखाता है टाइगर लॉर्ड को, टाइगर लॉर्ड समझ चुका था कि यार ये तो लीलन है, ये तो हेवनली एम्पायर है। वो कहना चाहता है कि मुझे माफ कर देना सीनियर, मुझसे गलती हो गई, आपको अगर ये स्वॉर्ड चाहिए ना तो आप ले सकते हो, मैं आपको स्वॉर्ड दे दूंगा। तो लीलन कहता है कि वो सब छोड़, मुझे ये बता कि तू है कौन और यहाँ पर कर क्या रहा है। तो टाइगर लॉर्ड कहता है कि ये आइस वेन माउंटेन है, यहाँ पर मैं बहुत जमाने से रह रहा हूँ। जब मैं पहली बार यहाँ पर आता तो कुछ स्नो एम्पायर यहाँ पर रहता था लेकिन वो मर गया था, तो उसके बाद मैंने उसकी जगह ले ली और मैं यहाँ का नया स्नो एम्पायर बन गया और उसके बाद ही मैंने ये स्वॉर्ड तैयार किया है और इस जगह पर अपना कब्जा बना लिया और मैं ही अपने आप को स्नो एम्पायर कहलाता हूँ। लेकिन तुम्हारे यहाँ पर आने की वजह से मैं जाग गया, मैं मस्त वाली नींद में सोया हुआ था, अब मैं उठ ही गया हूँ, तो मैं यहाँ न पढ़ना तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं तलाश में था कि कोई ऐसा कमाल का बंदा मिले जो इतना
ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और उसके साथ मैं रह सकूं। और देखो तुम तो डायरेक्ट हेवनली एम्परर आसमान से उतर के मेरे लिए आ गए, तो मुझे भी अपने साथ रख लो ना, मैं तुम्हारे काम आ जाऊंगा। वैसे भी यहाँ पर रहते रहते मैं बोर हो चुका हूँ। तो लीलान यहाँ पर तुरंत ही वो जो स्वॉर्ड होती है उसको हासिल कर लेता है। वो यहाँ पर ये कहने लग गया था कि अभी देखो एंशिएंट एरा जो है वो रिवाइव होने वाला, मतलब पुराने टाइम के दुश्मन वापस एक बार लौट कर आएंगे, तो उसके लिए मेरे पास जितने भी वेपन होने चाहिए ना वो एंशिएंट एरा के होने चाहिए, क्योंकि जो स्वॉर्ड यहाँ पर रखी है ये अभी की रिफाइन की हुई नहीं है, ये एंशिएंट एरा की रिफाइन की हुई है। तो इसके पास पावर इतनी होगी कि उस टाइम के दुश्मनों का ये मुकाबला कर सकती है। तो मुझे अभी जितने भी ट्रेजर वगैरह चाहिए ना अपनी सेफ्टी के लिए और बैटल के लिए, तो ऐसे होने चाहिए कि जो एंशिएंट एरा के अटैक को हैंडल कर सके। इसलिए लीलान ने इस स्वॉर्ड को अपने पास रख लिया था और ये इसके काफी हद तक के काम आएगी आगे का कोई भी खतरा आता है उससे मुकाबला करने के लिए। वो टाइगर लॉर्ड कहना चाहता है लीलान से कि मेरे साथ चले ना, मुझे और भी ट्रेजर के बारे में पता है, मैं आपको वहां पर भी ले जाऊंगा, ये जगह बहुत ज्यादा कमाल की, बस आप मेरे पीछे चलते रहिए। वो लीलान को एक दूसरी जगह पर लेकर आता है, वहां पर और भी कमाल के ट्रेजर मौजूद है और कहना लग जाता है कि इस जगह पर ना एक बहुत ही खास तरह का ट्रेजर है जिसको कहा जाता है फ्रॉस्टी इमॉर्टल ट्रेजर। ये जो मेरा मास्टर है ना उसने रिफाइन किया था अपनी गर्लफ्रेंड को देने के लिए, लेकिन गर्लफ्रेंड को देने से पहले मेरा मास्टर मर गया, तो उसका ट्रेजर अभी तक ऐसे ही यहाँ पर पड़ा हुआ, चाहो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, देख लो कि वो कैसा ट्रेजर है। तो जैसे ही लीलान यहाँ पर उस ट्रेजर को देखता है ना, असल में वो एक कपड़ा होता है जो कि बहुत बहुत ज्यादा प्यारा था और वो कपड़ा था लड़कियों का, मतलब अब वो जो बिल्ले का मास्टर था वो तो अपनी गर्लफ्रेंड को देना चाह रहा था ना, तो उसने इसने इतना प्यारा और आइस पावर से बना हुआ कपड़ा तैयार किया, लेकिन वो दे ही नहीं पाया। तो लीलान उस कपड़े को अपने पास रख लेता है कि चलो आगे चलकर मैं किसी को दे सकता हूँ। इसके बाद लीलान बाकी के भी ट्रेजर यहाँ पर मौजूद है उन सभी को देखने लग जाता है और सारे के सारे ट्रेजर को कलेक्ट कर चुका था। उसको कई सारी काफी कमाल की चीजें भी मिलती हैं जो कि उसको आगे काम आ सकती हैं, लेकिन वहाँ पर एक दूसरा दरवाजा मौजूद था जिसके ऊपर बहुत ही कमाल का रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था, जहाँ पर से लीलान को भी अंदर देखने में थोड़ी सी परेशानी हुई थी कि अंदर असल में हो क्या सकता है। बिल्ले को भी नहीं मालूम था कि ये ट्रेजर मुझे नहीं मालूम कहाँ पे लग गया है, किसने लगाया और इस गेट के अंदर क्या हो सकता है, क्योंकि मेरे मास्टर ने कभी भी इस गेट को खोलकर मुझे दिखाया नहीं। हो सकता है कि उन्होंने कुछ खास चीज यहाँ पर रखी होगी, तो मैं अंदर जाकर देखना चाहिए। तो लीलान यहाँ पर देखकर कहना चाहता है कि हो सकता है कि इसके अंदर कुछ ज्यादा ही कुछ कमाल की चीज मौजूद हो। तो लीलान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस गेट को तोड़ने की कोशिश करता था कि अंदर का ट्रेजर देख सके, लेकिन पहले पंच में तो वो गेट सर्वाइव कर जाता, गेट टूटा ही नहीं था। तो लीलान कहता है कि अरे वाह, सच में कमाल कर दिया इस गेट ने, इसने मेरा पहला पंच झेल लिया। शायद ही मुझे याद होगा कि इससे पहले कोई ऐसा गेट होगा जिसने पर मैंने अपना एक पंच मारा हो और वो ना टूटा हो। मतलब कि जो भी अंदर मौजूद है ना वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज है जिसको इतनी सेफ्टी से छुपा कर रखा गया ताकि कोई भी जल्दी अंदर ना पहुंच सके। तो अब यहाँ पर लीलान उसी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है, वो आइस पावर वाली जो कि अभी उसको मिली थी, और उसके जरिए वो एक ही अटैक देकर मारता है गेट के ऊपर, जिस वजह से गेट सच में यहाँ पर टूट चुका था। वो पंच तो झेल गया, लेकिन ये स्वॉर्ड का अटैक जो लीलान ने किया था उसको झेल नहीं पाया और गेट की वाट लग चुकी थी। वो दरवाजा खुल जाता है और अंदर से बहुत भयंकर एनर्जी बाहर निकल कर आती है, इतनी भयंकर एनर्जी की सीधा लीलान और वो बिल्ला दोनों उड़कर पीछे खसक जाते हैं। और जैसे वो गेट टूटा था ना, वहाँ पर आवाज आती है एक भयंकर वाली और कहने जाता है कि ये गेट नहीं था, ये था मेरा इंटेंट जो कि मैंने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए लगाया था, ये देखने के लिए कि कभी कोई इतना स्ट्रॉन्ग बंदा आता भी है जो यहाँ पर मेरे इंटेंट को तोड़कर दिखा सके। और तुमने यहाँ पर ये काम करके दिखाया, मतलब कि तुम मेरी पावर को हैंडल करने के लायक हो। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें अपना इनहेरिटेंस दे सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक छोटा सा चैलेंज दूंगा, वो चैलेंज कंप्लीट करो, उसके बाद तुम्हें मेरा इनहेरिटेंस मिलेगा। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर वो जो टाइगर लॉर्ड का मास्टर है ना उसका इनहेरिटेंस रखा हुआ है। अब वो बहुत कमाल का स्नो एम्परर था, तो उसका इनहेरिटेंस भी बड़ा कमाल का हो सकता है। तो लीलान कहता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि तुम कौन सा चैलेंज मुझे देने वाले हो, मैं तुम्हारा ये चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, मुझे दिखाओ कि मुझे यहाँ पर क्या करना होगा। तो ये सुनते साथ ही सीधा वो जो स्नो एम्परर होता है अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जमीन फाड़ कर एक बहुत ही जायंट को बाहर निकाला था जो कि बहुत खतरनाक लग रहा था, और वो जायंट सीधा यहाँ पर आकर लीलान के सामने आकर खड़ा हो जाता है। और ऐसा लग रहा था कि वो जायंट यहाँ पर लीलान से मुकाबला करने के लिए है। वो जायंट इतना बड़ा था कि लीलान उसके एक उंगली जितना बड़ा होता है, और हो सकता है कि लीलान को अब यहाँ पर उस जायंट को हराना पड़ेगा, तभी जाकर उसको ये इनहेरिटेंस मिल सकता है। लीलान देखकर एक पल के लिए हैरान रह जाता है कि भाई साहब मानना पड़ेगा ये जो जायंट है ये बहुत ही ज्यादा भयंकर दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि अकेले किसी साम्राज्य को डिस्ट्रॉय कर देगा, ये इतना ज्यादा डेंजरस और काफी ज्यादा खतरनाक है। लगता है कि इससे बैटल करने में थोड़ा सा मजा आने वाला है। तो देखते हैं आखिर इसके साथ बैटल जीतता कौन है। लेकिन ये बैटल हो पाता है ये भी हमें नहीं दिखाया जाता और हमें नतीजा भी पता नहीं चलता कि असल में इस बैटल को किसने जीता। क्या लीलान ये बैटल जीत पाया और उसको ये इनहेरिटेंस हासिल हुआ, ये तो हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर